गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का जो सेशन है ट्रेडस्मार्ट सिक्योरिटीज ने ऑर्गेनाइज किया है और मेरा नाम निकोलस मॉन्टेरो है। मैं प्रोडक्ट इवेंजलिस्ट हूँ ट्रेडस्मार्ट सिक्योरिटीज में। मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट्स में एंड मैंने ट्रेड किया है 4 साल प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क में एंड मैंने अपना सीएमटी डिग्री भी कंप्लीट किया है। तो ये थोड़ा एक बैकग्राउंड था मेरे पे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आपको कुछ भी डाउट्स रहेगा आप या तो टाइप कर सकते हो, ठीक है, या तो आप बाद में पूछ सकते हो सेशन के बाद, या बीच में भी आपको पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। तो टुडे हम आज जो है 5 चीजों पे फोकस करेंगे ऑप्शन रिलेटेड। ठीक है, पहला होगा बेसिक्स। ठीक है, सिंस सबको नहीं पता रहेगा ऑप्शन के बेसिक्स। फिर ऑप्शन प्राइसिंग में कौन से फैक्टर्स है जो मैटर करते हैं, जो ऑप्शन प्राइस को अप एंड डाउन करते हैं। फिर बायर्स और सेलर्स में क्या डिफरेंस है। फिर थोड़े जो पॉपुलर स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रैडल है या प्रोटेक्टिव पुट है, ये सब हम कवर करेंगे। और लास्ट है ऑप्शन चेन हम कैसे पढ़ सकते हैं एज अ बिगनर। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है बेसिक्स का, स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस बेसिकली क्या है? ऑप्शंस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? बेसिकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो दूसरी किसी दूसरी चीज से हम अपना वैल्यू डिराइव करते हैं। जैसे ऑप्शंस के केस में हम स्टॉक्स में ऑप्शंस रहता है और इंडाइस में रहता है। जो इंडाइस मतलब निफ्टी है होती है, बैंक निफ्टी होती है। तो ऑप्शंस का जो वैल्यू है ये सब अंडरलाइंग स्टॉक और इंडाइस से निकलता है। उसका खुद का वैल्यू दूसरे के वैल्यू से आता है, इसलिए उसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर निफ्टी का वैल्यू मान लेते हैं 20,000 है, 20,000 है, तो उस चीज पे बेस करके ऑप्शन का एक वैल्यू निकालेंगे। ऑप्शन का खुद से कोई वैल्यू नहीं होता, वो दूसरे से डिराइव करता है या दूसरे से निकाला जाता है। और ये जो ऑप्शंस है स्टॉक्स पे हो सकता है, इंडाइसिस पे, करेंसी, कमोडिटी, ये सब चीजों पे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट बेसिक जो मेन कंपोनेंट है ऑप्शंस में, ये 3 मेजर कंपोनेंट है कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के। पहले है स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस बेसिकली ये बोलता है कि ये जो वैल्यू है, हम ये वैल्यू पे बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये इमेज में आप देखें, ठीक है, आपको ऊपर दिख रहा है निफ्टी का वैल्यू क्या है, 24,650। बट नीचे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है कि स्ट्राइक प्राइस है 24,900। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 24,900 पे निफ्टी को बाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन लिया है तो मैं बाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये है कि ये वैल्यू पे मेरे पास वो जो एसेट है, अंडरलाइंग स्टॉक है या इंडाइस है, मैं वो वैल्यू पे उसको ट्रेड कर सकता हूँ या बाई कर सकता हूँ। बेसिकली कॉल ऑप्शन है तो बाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस सिंपल टर्म्स में वो होता है कि जो प्राइस पे हम वो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड आई मीन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सेकंड है एक्सपायरेशन डेट। बेसिकली एक्सपायरी एक्सपायरी डेट क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये टाइम तक खत्म हो जाएगा, फिर आप उसमें डील नहीं कर सकते। अभी ये जो एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 30 सितंबर का एक्सपायरी डेट है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है ये, अगर मैं ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बाई या सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 30 सितंबर के बाद इसमें नहीं कर पाऊंगा। 30 सितंबर मेरा लास्ट डे है। इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायर हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा, इसमें हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है सॉरी, ऑप्शन प्रीमियम। बेसिकली जैसे मैं बोल रहा था, ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये प्राइस पे करते हैं। जैसे अगर मुझे 24,900 का अगर कॉल लेना है निफ्टी का, तो यहाँ पे 24 रुपीज, जो 24 रुपए यहाँ पे लिखे हैं, उतना मुझे प्राइस पे करना पड़ेगा। तो वो होता है ऑप्शन प्रीमियम। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर मुझे ट्रेड करना है तो कितना मुझे प्राइस पे करना पड़ेगा एज अ बायर। ठीक है, तो वो होता है सिंपल टर्म्स में ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट्स नहीं है किसी को। किसी को रहेगा तो आप हैंड रेस कर सकते हो या चैट में पूछ सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट हम जाते हैं जो सबसे सिंपल है, टाइप्स है ऑप्शंस के, दो ही टाइप। हाँ सर पूछिए प्लीज। Thank you, Nicholas. Thank you for this session. Just wanted to understand यस। how we are deciding this premium. For example, you're saying that here is the 24 point something हम्म। that is the price हम्म। for this specific strike price and specific period. How हम्म। this premium will be decided here? Yeah, will decide. So, sir, option pricing is based on multiple factors, and this is based on a Black-Scholes calculator. Okay, so this is actually a complicated formula. I won't be able to explain in detail how it is calculated as such. Okay, like we can have a separate session for that. So there are like 4 or 5 variants. Okay, there is a big formula. वो फॉर्मूला के बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है। जो प्रीमियम आपको दिख रहा है ना, ₹24, Mm-hmm. दैट इज Actually, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला, and that formula we can see in the next session if you want. For now it's just a basic session. Okay, or you can also reach out to us, I can explain to you separately. Okay. okay, thank you. Okay, sure, yeah. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? एनीबडी एल्स हैज एनी डाउट्स तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। सो ₹24 अभी के लिए हमारा जो ऑप्शन चेन है, जो एक्सचेंज ने प्रोवाइड किया है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है उन्होंने कैलकुलेटर से, जो इनबिल्ट है सिस्टम में। ठीक है, उससे वो कैलकुलेट हुआ है। अभी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, देयर आर 2 टाइप्स बेसिकली, कॉल एंड पुट। सिंपल। कॉल क्या बोलता है कि मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट हूँ, ये प्राइस पे मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे जो अंडरलाइंग एसेट है बेसिकली, अभी ये केस में निफ्टी है, तो मैं निफ्टी को 24,900 पे बाई कर सकता हूँ। वो कॉल ऑप्शन बता रहा है। अभी यहाँ पे सी के जगह अगर पी लिखा रहता, बेसिकली पुट ऑप्शन है। ठीक है, तो वो क्या बोलता कि मैं निफ्टी को 24,900 पे बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉल और पुट में, राइट? दैट इज सिंपल। यहाँ पे लिखा है मीनिंग राइट टू बाय एट द स्ट्राइक प्राइस फॉर कॉल, और पुट के लिए राइट टू सेल। सिंपल। ओके, मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है दोनों का? बाय कॉल जब मैं करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट या जो अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस बढ़ जाए। पुट के केस में मुझे चाहिए कि एसेट का प्राइस गिर जाए, या जो स्टॉक है। एग्जाम्पल सिनारियो, अभी मैंने कॉल बाय किया है, ठीक है, स्टॉक प्राइस बढ़ गया और मुझे प्रॉफिट हो गया। अभी पुट की सिनारियो में मेरे को चाहिए कि स्टॉक प्राइस गिर जाए और मुझे प्रॉफिट होगा, और फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा या प्रॉफिट बुक कर लूँ, जो भी एक मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपल था कॉल एंड पुट का डिफरेंस। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है। हेलो। हाँ, यस प्लीज। सर एक्चुअली इसमें डाउट ये कि जैसे आपने बताया बाई कॉल जो है वो हम्म। राइट टू बाई है, हाँ। कॉल सीई, हाँ। हाँ। बट ये हम सेल भी तो कर सकते हैं हाँ। बाई हाँ, के। देखो देखो, एक्चुअली कैसा है ना, जो आप बोल रहे हो गोपाल जी, आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, बट आप एसेट को सेल नहीं कर सकते जो अंडरलाइंग है। समझ रहे हो, वो डिफरेंस है। अभी राइट टू बाय एसेट लिखा है मैंने, नॉट राइट टू बाय द कॉल ऑप्शन, राइट? तो वो दोनों में डिफरेंस है। अभी ये जो प्रीमियम है कॉल ऑप्शन का, अभी इसमें मैं ये चीज बाय कर रहा हूँ 24 पे, मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ, नो डाउट। बट जब मैं कॉल ऑप्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर रहा हूँ, तो मैं निफ्टी को सिर्फ 24,900 पे बाय करने का राइट ले रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपका मतलब डाउट क्लियर हुआ रहेगा। गोपाल जी, आपका डाउट क्लियर हुआ? नहीं सर, मैं मतलब उतना अच्छे से समझ नहीं पाया, मतलब एसेट हाँ, और इसके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? से देखो, ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये एसेट पे बेस्ड है। तो बेसिकली अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये ₹24 का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। ठीक है, बट मेरे पास जो अंडरलाइंग एसेट है, मैं उसको सिर्फ बाय कर सकता हूँ, मैं उसको सेल नहीं कर सकता जब मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, वो डिफरेंस होता है।
बेसिकली अभी मैंने यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने खरीदा, राइट, 24,900 जो चल रहा है। ओके, ठीक है। एक मिनट, देखो देखो, हाँ, और एक और चीज है, बेसिकली टेबल में मैंने बाई कॉल का ही स्पेसिफाई किया है, अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है। सेल कॉल का मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, राइट। तो राइट। ठीक है, तो जब हम बायर सेलर पे आएंगे ना, तभी मैं मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको एग्जैक्टली वो क्या डिफरेंस है, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप सेल नहीं कर सकते हो, बट आप जब बाई कॉल कर रहे हो तो आप उसको एसेट, जो अंडरलाइंग एसेट है, उसको आप सिर्फ बाई कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते, ठीक है। और पुट के सिनारियो में सिमिलर है कि आप वो एसेट जो अंडरलाइंग है उसको बेच सकते हो, बाय नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिफरेंस है। और जो आप कॉल सेल का बोल रहे हो, वो उस पर बाद में आएंगे हम, तो उसमें समझेगा अपने को इजीली क्या डिफरेंस है, राइट। अभी के लिए हम लोग बाय, जो बेसिक एग्जांपल है उससे स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हो सर आप? वाई टू बाय पुट एंड वाई नॉट टू सेल कॉल। ओके, ओके सर, आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं उस पर बाद में आता हूँ, ठीक है। आप फिर से बाद में पूछना, क्योंकि ये जब बायर सेलर का हम डिफरेंस देखेंगे तभी वो आपका क्वेश्चन जो है वैलिड होगा, राइट। तो उस पे हम आएंगे बाद में, ताकि लोगों को समझे। अभी के लिए बाय कॉल एंड बाय पुट जो बेसिक सिनारियो है, आई होप सबको समझा रहेगा, ठीक है। जो तीन ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शंस हम क्यों करते हैं, लाइक व्हाई डू पीपल डू ऑप्शंस, ठीक है। फर्स्ट मेजर है स्पेक्यूलेशन, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन मतलब क्या, बेसिकली लोग बैट ले रहे हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये लोग कब करते हैं, जब भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है, ठीक है, या तो इकोनॉमी में जो इलेक्शंस है अगर, या तो बजट आया है। कोई कोई लोग बैठ लेते हैं कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सीतारामन जी, वो टैक्सेस कम कर देंगे, तो वो केस में मार्केट को फायदा होगा, तो लोग कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये स्पेक्यूलेशन है, सिंपल। दूसरा जो होता है हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या, बेसिकली हेजिंग मतलब हमारा पोर्टफोलियो या हमारा जो स्टॉक हमने खरीदा, उसका रिस्क हम लोग को कम करना है। अभी मैंने कोई स्टॉक खरीदा, मान लेते हैं मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, ठीक है। तो मेरे को रिस्क क्या है कि रिलायंस गिर भी सकता है, ये मेरा रिस्क है। ऊपर गया तो अच्छी बात है, बट अगर मार्केट में कुछ बैड न्यूज आ गया, कभी कभी क्या होता है, स्टॉक रिलेटेड न्यूज नहीं होता, मार्केट ओवरऑल गिर जाती है तो भी शेयर्स गिर जाते हैं। तो वो केस में मुझे अपना अगर लॉस कम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पुट ऑप्शन खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो वो हेजिंग हो गया। बेसिकली मैं एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर मैंने रिलायंस का शेयर्स बाय किया है, तो मार्केट नीचे आए तो भी मुझे क्या हो, लॉस कम हो, क्योंकि मुझे वो जो पुट ऑप्शन मैंने खरीदा उसमें फायदा होगा, राइट, उसके वजह से। तो उसको हेजिंग बोलते हैं। बेसिकली हमारा पोजीशन का जो लॉस है, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गया, उसको कम करना है, उसको हेजिंग बोलते हैं। तो उसके लिए हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शंस में डील करते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो है इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन मतलब क्या, लोग क्या करते हैं, या तो कॉल ऑप्शन बेचते हैं या पुट ऑप्शन बेचते हैं, ठीक है। उससे उनको एक फिक्स प्रीमियम, ठीक है, फिक्स मिल जाता है मंथली का, बट प्रोवाइडेड कि मार्केट साइडवेज रहे, ठीक है, या उनके डायरेक्शन में जाए, तो लोग उसको इनकम जनरेशन बोलते हैं। जब लोग कॉल बेचते हैं या पुट बेचते हैं, जैसे गोपाल जी बोल रहे थे और गोविंद जी बोल रहे हैं कि सेल करते हैं, ठीक है, वो इनकम जनरेशन का टेक्निक होता है, ठीक है। तो ये बेसिक तीन चीजों के लिए ऑप्शंस यूज होती है, ठीक है? ये एक बेसिक Q&A सेशन है, ठीक है। आप लोग हो सके तो ये सॉल्व कर सकते हो, तो इससे थोड़ा आइडिया भी आएगा कि सबको पता चल रहा है एग्जैक्टली क्या है ऑप्शंस, और थोड़ा इंटरैक्टिव भी हो जाएगा सेशन। तो ये पहला है, पहला ऑप्शन है व्हाट आर ऑप्शंस, ठीक है। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, आप बता सकते हो कोई भी, या तो आप टाइप कर सकते हो या आप बता सकते हो माइक ओपन करके। इसमें से कौन सा रहेगा राइट ऑप्शन? श्रीनिवास जी बोल रहे बी। ओके, और किसी के पास कोई आंसर है?
ठीक है, ओके, कोई आंसर नहीं दे रहा, ठीक है, ऑप्शन बी, ओके, गोविंद इज ऑल्सो सेइंग बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये केस में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? बाय एट अ स्ट्राइक प्राइस, ओके, श्रीनिवास जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी है। और किसी के पास कुछ आंसर है? ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक फॉर नाउ। आई गेस सबको पता है। किसी को अब तक कुछ डाउट है ये बाइंग में? सेलिंग पे भी हम आएंगे बाद में। गोपाल जी और गोविंद जी का जो डाउट है हम सॉल्व करेंगे, बट बाइंग में किसी को कुछ अभी तक डाउट्स है? ऑप्शन बाइंग में अगर रहेगा तो आप पूछ सकते हो, या तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ टॉपिक में। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन, राइट। ऑप्शन प्राइसिंग, ये बेसिकली ऑप्शन प्राइस को क्या इम्पैक्ट करती है? चार चीजें होती है, ठीक है। ये थोड़े उसमें से दो मेजर है, इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड टाइम वैल्यू, फिर वोलेटिलिटी और थीटा। ये चार चीजें हैं, बेसिक चीजें बिगनर टर्म्स में अगर हम बोले, राइट। तो पहला देखते हैं जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, राइट। ये बेसिक फॉर्मूला है ऑप्शन प्रीमियम का। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को मिला के, सॉरी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? किसी और को भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है या सिर्फ इनको प्रॉब्लम हो रही है? विजिबल, ओके सर, आई थिंक कैन यू प्लीज मीन्स लीव एंड जॉइन बैक? I think everybody else is able to see the presentation. Yeah. Okay. Is my screen visible now? Yes, it's visible, Nicholas. Okay, okay. ओके सर जी, आपका माइक म्यूट रखेंगे प्लीज, गजरा जी। गजरा जी आपका माइक म्यूट कर पाएंगे? गजरा शैलेश जी। ओके, थैंक यू। ठीक है, वी मूव ऑन। तो ऑप्शन वैल्यू दो मेजर कंपोनेंट्स है, इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू है। बेसिकली ऑप्शन जो प्रीमियम होता है इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू से बनता है। ये बुकिश डेफिनेशन है जो बेसिक वाला है, ठीक है, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कॉल और पुट के लिए, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है बेसिकली? तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बोल रहा है कि अगर आपने जो ऑप्शन अगर एक्सरसाइज किया, ठीक है, तो उसका बेसिक वैल्यू कितना होगा अभी के टर्म्स में अगर मैंने किया, राइट। तो जैसा मेरा प्रीवियस अभी यहाँ पे बेसिकली मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, ठीक है, निफ्टी का मैंने कॉल ऑप्शन लिया है 25,000 का, और निफ्टी चल रहा है 25,500, ठीक है। तो आपको दिख रहा है अभी कॉल ऑप्शन मैंने लिए है, तो मतलब क्या है, मुझे मार्केट ऊपर चाहिए सिंपल टर्म्स में। तो निफ्टी किधर है? 25,500 पे, ठीक है, और मैंने लिया है 25,000 का कॉल, तो बेसिकली 500 का डिफरेंस है, तो वो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाता है। बेसिकली अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज किया तो मुझे 500 का फायदा हो रहा है, तो वो हुआ मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू सिंपल टर्म्स में। कॉल ऑप्शन के लिए मुझे चाहिए मार्केट ऊपर, तो जैसे मैंने बोला ये एग्जांपल में 25,500 निफ्टी है और मेरा स्ट्राइक प्राइस है 25,000, तो 500 जो होगा मेरा इंट्रिंसिक होगा। मान लेते हैं कि मेरा 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, बट निफ्टी उसके नीचे है, 24,500 है निफ्टी,
तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगा, उसको हम जीरो बोलेंगे। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो नंबर हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। ठीक है। पुट के लिए सेम सिनारियो। पुट के केस में मैंने 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट लिया और अगर निफ्टी 24,500 है तो उसका मतलब मुझे 500 का इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि मार्केट मेरे प्राइस के नीचे है। राइट, सिंपल। तो ये एग्जांपल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिलायंस का मैंने 25,000 का, रिलायंस 2500 चल रहा है, ओके, एंड 2400 का कॉल लिया है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, क्योंकि कॉल ऑप्शन है तो मुझे स्टॉक ऊपर चाहिए। राइट, और ऊपर है ये केस में 100 रुपीज से, तो वो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, ये एग्जांपल्स है कॉल और पुट में। ये हमारा स्पॉट प्राइस है बेसिकली। ये रिलायंस का मैंने एग्जांपल लिया है, 2500 रिलायंस चल रहा है, तो हर अलग सिनारियो में हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा। अभी कॉल के केस में 2400 का कॉल है, 2400 का कॉल है, तो मुझे 100 का फायदा है कॉल के केस में। अभी पुट में कुछ फायदा नहीं है, तो जीरो होगा इंट्रिंसिक। राइट, सिमिलर सिनारियो, 2600 का मेरे पास कॉल है, बट अभी जो रिलायंस का स्टॉक है मेरे स्ट्राइक के नीचे चल रहा है, तो कॉल के केस में जीरो होगा, बट पुट को फायदा है तो 100 होगा। और जो वर्स्ट केस सिनारियो है, अगर मेरा स्ट्राइक और मेरा स्पॉट सेम है, ठीक है, तो बेसिकली रिलायंस 2500 है और मेरा स्ट्राइक भी 2500 का है, तो कॉल और पुट दोनों को फायदा नहीं होगा ये केस में, दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक है, आई होप ये टेबल क्लियर है सबको। किसी को इसमें कुछ डाउट है इंट्रिंसिक वैल्यू को लेके? किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो या टाइप कर सकते हो। ओके, श्रीनिवास जी क्लियर बोल रहे हैं, ओके ठीक है। ठीक है, अगर आपको बाद में भी डाउट्स याद आते तो आप बाद में भी बोल सकते हो, याद करके रख सकते हो। राइट, तो सेकंड विल कम ऑन टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है सिंपल टर्म्स में? ठीक है, तो टाइम वैल्यू क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास आज एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ओके, तो वो कितने टाइम में आईटीएम हो सकता है, ओटीएम हो सकता है। ठीक है, आईटीएम ओटीएम बेसिकली मेरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाएगा, जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, अभी मान लेते हैं तो मैं उस चीज का एक वैल्यू दे रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो मान लेते हैं मैंने सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगेन निफ्टी का लेते हैं। मैंने 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट लिया है निफ्टी का कॉल का, और अभी मार्केट चल रहा है 24,900 मान लेते हैं, तो 100 रुपए नीचे चल रहा है, करेक्ट, निफ्टी। तो अभी मेरा जो बेसिकली मेरा एक्सपायरी है 1 महीने का मान लेते हैं, तो निफ्टी 100 पॉइंट हिलना बड़ी बात नहीं है। राइट, निफ्टी 100 पॉइंट आराम से हिल सकता है। ठीक है, तो उसका भी हम एक वैल्यू दे रहे हैं, बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी की ये कितने टाइम में हो सकता है ये चीज। और ये सेम चीज अगर मैं 1 वीक का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, अभी मैंने बोला आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट है और एक है वीकली कॉन्ट्रैक्ट, अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑप्शंस में। राइट, तो अगर मैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहा हूँ तो टाइम वैल्यू कम होगा। सिंपल अगर एग्जांपल आपको दूं हुआ एफडी का होता है। राइट, अगर एफडी का आप जो लॉन्गर टाइम फ्रेम लेते हो एफडी, तो बैंक आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। ठीक है, आप कम टाइम फ्रेम के लेते हो तो कम इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। तो ऑप्शन में सेम है। ठीक है, अगर 1 मंथ ऑप्शन है तो आप ज्यादा टाइम वैल्यू पे करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अगर 1 वीक का ऑप्शन है तो आप कम पे करोगे। बेसिकली ये क्यों होता है, क्योंकि 1 वीक में आपका टारगेट शायद अचीव जो होता है अचीव होना है या नहीं होना है, कम टाइम है आपके पास। बट अगर 1 मंथ का टाइम फ्रेम का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो वो आराम से 1 मंथ में कभी भी अचीव हो सकता है। ठीक है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट जो 1 मंथ का आप ले रहे हो उसके लिए आपको हायर चार्जेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो चांसेस है टारगेट हिट होने का हाई होता है वो केस में। तो वो है टाइम वैल्यू सिंपल टर्म्स में। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ का है या 3 मंथ्स का है उतना ज्यादा आपको पे करना है, क्योंकि आपका टारगेट हिट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। राइट, तो वो है टाइम वैल्यू सिंपल। यहाँ पे लिखा है मैंने लॉन्गर एक्सपायरी हायर टाइम वैल्यू, और जैसे जैसे आपका एक्सपायरी करीब होगा आपका टाइम वैल्यू कम होते जाएगा, इरोड होते जाएगा, उसके वजह से आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी कम होते जाएगा। राइट, थर्ड है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी।
एक्सक्यूज मी। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है? बेसिकली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बताता है कि मार्केट क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट के कोई स्टॉक को लेके कि कितना हिलेगा या मार्केट कितना हिलेगा, राइट? जैसे अभी वोलेटिलिटी ट्रैक करने का सबसे इजी जो है होता है वो है इंडिया विक्स से होता है। एक मिनट आप लोग को दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ये चार्ट है इंडिया विक्स का, राइट? इंडिया विक्स बेसिकली हमारा वोलेटिलिटी बताता है। अभी इंडिया विक्स निफ्टी का बता रहा है बेसिकली, ओके, स्टॉक्स का नहीं बता रहा है, ओवरऑल मार्केट का, निफ्टी का, आइडियली निफ्टी का बताता है। ठीक है, तो अभी क्या वैल्यू है? 10 है जो लेटेस्ट वैल्यू है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक साल में हमारा जो इंडेक्स है 10% हिलेगा ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, ये होता है वोलेटिलिटी। ये बढ़ता का भी है जब कोई इवेंट्स आता है। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे इलेक्शंस थे हमारे 24 यहाँ पे अप्रैल से लेके मई। आप देख रहे हो नंबर कितना ऊपर गया। अभी इसको इजी करता हूँ मैं, ये इजीली आप पढ़ सकते हो। अभी ये था 10 इससे पहले, ठीक है, और अभी हुआ है 27। नो सर, देर इज नो रेंज ऑन द इंडिया विक्स, ओके, इट्स जस्ट अ नॉर्मल लाइक अ स्टॉक, इट स्टार्ट्स विद 0, okay, and the number can go higher, right? As you can see, can go higher. There is no limits. Lower limit is fixed at 0, just like a stock. Okay? तो ये आपको दिख रहा है, ये जब इलेक्शंस करीब आए तो क्या हुआ? 10 का वैल्यू था, जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आए ये वैल्यू 26 तक पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है? अभी मार्केट पहले नॉर्मल चल रहा था, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10% ही हिलेगा हमारा मार्केट साल में। बट इलेक्शंस आए तो क्या होता है कि देयर आर एक्सपेक्टेशंस की हो सकती है सरकार चेंज हो जाएगी या सरकार गिर जाएगी। ठीक है, उससे क्या होता है? वोलेटिलिटी बढ़ता है। मतलब क्या होगा कि अगर पॉलिसीज चेंज हो गए, मान लेते कांग्रेस आ गया, कांग्रेस गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज है, तो कुछ भी हो सकता है, वो इकोनॉमी के लिए पहले सेटबैक हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेके चेंजेस हो जाते हैं। तो उन लोग को लगता है जो पहले 10% हिलने वाला था अभी मार्केट 25% तक गिर सकता है साल में। ये होता है वोलेटिलिटी। बेसिकली सिंपल टर्म्स में मार्केट का क्या जजमेंट है कि ये कितने पॉइंट्स हिलेगी या कितना परसेंट हिलेगी दिन में या साल में। ठीक है, ये है वोलेटिलिटी। कमिंग बैक टू अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, राइट? तो वोलेटिलिटी क्या बोल रहा है? अगर प्रीमियम्स हाई है, सॉरी, अगर वोलेटिलिटी हाई है तो प्रीमियम्स भी हाई होंगे, और अगर वोलेटिलिटी कम है तो प्रीमियम्स भी कम होंगे। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना मार्केट डाउटफुल होता है उतना ज्यादा लोग कॉल और पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, स्पेशली पुट ऑप्शन खरीदते लोग, क्योंकि उनको अपना पोर्टफोलियो सेफगार्ड करना है, राइट? तो लोगों का जजमेंट है कि मार्केट ज्यादा हिलेगी, तो उन लोग कॉल और पुट ऑप्शंस खरीदते हैं, उसके वजह से डिमांड बढ़ रहा है और आपके प्रीमियम शूट होते जा रहे हैं। तो जो चीज आपको 20 में मिल रही है 10 के विक्स पे, 20 के विक्स पे आपको वही चीज डबल पे करना पड़ेगा। यस सर, सॉरी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? What is high VIX? Okay, so generally, sir, VIX about 20 is considered high. Okay, normally if VIX is below 20, if it's between 10 to 15, ideally, okay, 10 to 15 is normal. The environment is considered as like काफी normal expectation है, market ज्यादा हिलेगी नहीं। But अगर वो जो नंबर है 15 से ज्यादा ऊपर जाते गया, अभी इसमें ये केस में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द इंडिया विक्स, राइट? तो अभी आप देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिलो 20, राइट? बहुत कम टाइम से जो ये 20 का ब्रीच हुआ है अभी यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये सिंपल टर्म्स में यू सी बहुत कम इसको इनवैलिडेट किया है इसने, राइट? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नॉर्मल रेंज है विक्स का होता है यहाँ पे 15, 10, 15 के बीच में कीप्स मूविंग। अगर ये चेंज हुआ
if it goes anything, normally if it goes above 15, volatility is increasing, ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। बेयर मार्केट में होता है ये। अभी हमारा मार्केट अभी रिसेंट जो अक्टूबर से गिरना स्टार्ट हुआ मार्केट, राइट। तो वो केस में भी आप देख सकते हो कैसे वो इधर से मार्केट गिरना चालू हुआ अक्टूबर दिसंबर से। तो विक्स देखो कैसे मूव हुआ, 18-19 की तरफ पुश हुआ। बेसिकली लोग डर रहे थे कि मार्केट कहीं और ना गिर जाए, तो क्या किया लोगों ने, पुट ऑप्शन बाय किया, तो उसके वजह से डिमांड बढ़ गया, प्रीमियम्स बढ़ गए, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल है। गोइंग बैक टू अ प्रेजेंटेशन। Nicholas, Srinivas sir has some question. ओके, 1 मिनट। Does it show upward or downward movement? Okay, so sir, there is no fixed, what do you say, conclusion to this. See, it is only telling you ki how much the market is expecting the index or the underlying to move. मतलब अगर 10 है मतलब 10% in a year up and down. If it's 15 to 15% up and down. There is no guarantee where it will go. So you can't ideally there is no conclusion to this. या आप ये नहीं बोल सकते कि विक्स 15 हो गया तो नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ जजमेंट आप ले नहीं सकते। इट इज बेसिकली जस्ट टेलिंग यू कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है, राइट। और वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो कोई भी तरफ मूवमेंट आ सकता है, ना ऊपर या नीचे। इट्स ऑन यू टू डिसाइड लाइक व्हाट इज योर एनालिसिस सेइंग। लाइक हो सकता है कि देयर आर इलेक्शंस। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इलेक्शंस के टाइम जैसे मैंने आपको दिखाया 30 तक पुश हुआ विक्स, राइट। अभी ये चार्ट दिखा रहा हूँ फिर से, ठीक है। चार्ट विजिबल है अक्षय, चार्ट विजिबल है, राइट। Yes. ओके, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है इलेक्शंस का जब टाइम आया 10 से विक्स सीधा 25 पुश हो गया। तो अभी ये केस में हम बोल नहीं सकते कि मार्केट ऊपर ही जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि हमको पता नहीं है। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है बीजेपी फिर से आ गई, हो सकता है कांग्रेस आ गई। तो ये केस में देयर इज नो जजमेंट, ठीक है सर। तो विक्स गोइंग हाई डजंट नेसेसरी मीन मार्केट विल ड्रॉप और गो अप, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, राइट। ठीक है, ओके। सो वी गो बैक टू आवर स्लाइड। आई होप विक्स सबको समझा है जो वोलेटिलिटी है कॉन्सेप्ट। बेसिकली अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको प्रीमियम्स ज्यादा महंगे मिलेंगे। जो चीज आपको 10 में मिल रही है वो 20 की भरनी पड़ेगी आपको, या 30 की भरनी पड़ेगी, जो भी मतलब विक्स के हिसाब से। विक्स जैसे जैसे बढ़ेगा प्रीमियम्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ज्यादा वोलेटाइल कब होता है, जब इलेक्शंस आते हैं या बजट है, ठीक है, मार्केट में, या रिजल्ट्स है, ठीक है। सिंपल। लेट्स मूव अहेड। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है आप पूछ सकते हो चैट में, या आप हैंड रेज कर सकते हो। फोर्थ पे जाते हैं, टाइम डिके, ठीक है। तो टाइम डिके काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम डिके बेसिकली क्या बता रहा है कि हमारा जो टाइम वैल्यू होता है, अभी मैंने बताया आपको कि ऑप्शन प्रीमियम दो चीज से बन रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू से और टाइम वैल्यू से, ठीक है। तो टाइम डिके ये बता रहा है कि रोज मेरा प्रीमियम कितना इरोड होगा टाइम वैल्यू की वजह से। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसका टाइम वैल्यू ज्यादा है, 3 महीने का कम रहेगा, फिर 1 हफ्ते का और कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है, जब वो 3 मंथ से 2 मंथ्स हो रहा है, तो कितना वैल्यू इरोड हो रहा है दिन का, बेसिकली थीटा आपको वो बताता है, राइट। सिंपल एग्जांपल अगर दे आइसक्रीम का, ठीक है। जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम मेल्ट होती है, राइट। तो वो स्पीड क्या है मेल्ट होने की, वो आपको थीटा बताता है, राइट। एंड अगर मैं बायर हूं तो मेरे लिए ये चीज बहुत नुकसान वाली बात है कि इरोड हो रहा है प्रीमियम। बट सेलर हूं तो मुझे फायदा है क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बार दिखाता हूँ मैं थीटा स्क्रीन पे भी। ठीक है, ये हमारा इंस्टा ऑप्शंस का है।
बेसिकली टाई अप हमारा जो है इंस्टा ऑप्शंस के साथ, इट्स अ इंटीग्रेशन, यू कैन यूज दिस। ठीक है, इसमें अगर मान लेते हैं अभी ये कॉल ऑप्शन में देख रहा हूँ, ठीक है, अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी मैंने 25,000, ये दिख रहा है 25,000 का कॉल है, इसका वैल्यू क्या चल रहा है, एलटीपी 30 चल रहा है। ओके, स्क्रीन पे यहाँ पे 30 लिख रहा है, 31। थीटा क्या बता रहा है, -7। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बता रहा है कि डेली का मेरा -7 इरोड होगा 31 रुपीज से। ठीक है, थीटा ये बता रहा है बेसिकली कि दिन का अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किया और अभी मैंने बाय किया ये चीज, ये मेरे पास है 31 रुपीज चल रहा है ये। ठीक है, अभी मैंने होल्ड किया और कल एंड ऑफ डे में क्या होगा, ये 7 रुपीज तो उसमें से निकलने ही वाला है, क्योंकि ये थीटा है, ये टाइम वैल्यू कम हो रहा है, एक एक दिन कम होते जा रहा है, तो 7 रुपीज कम होगा। तो थीटा आपको ये बता रहा है। अभी हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग है, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम अलग है, जितना आपका प्रीमियम ज्यादा, ठीक है, उतना थीटा का वैल्यूज बढ़ते जाएंगे। जैसे आप पे देख रहे हो 30, 50, 70। ठीक है, तो थीटा का वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। तो डेली का अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करके होल्ड करता हूँ तो मेरा इतना प्रीमियम डिलीट होगा रोज, बिकॉज ऑफ थीटा, क्योंकि टाइम वैल्यू कम होते जा रहा है, करीब आते जा रहा है एक्सपायर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर सबको। लेट्स गो बैक टू स्क्रीन। तो थीटा सिंपल टर्म्स में ये बता रहा है कि टाइम वैल्यू जब इरोड होता है तो दिन का कितना प्रीमियम कम होगा, राइट। लेट्स किसी को डाउट है थीटा को लेके आप पूछ सकते हो, एंड देन लेट्स गो टू द क्यू एन ए अगेन। अभी ये केस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा कॉल ऑप्शन का, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई होप आंसर आपको पता होगा ये चीज का। इसमें कोई आंसर कर पाएगा क्या होगा, विच आंसर विल बी राइट फ्रॉम दिस। हमारे पास कॉल ऑप्शन है, ओके, तो ये केस में इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉल का, इसमें विच फॉर्मूला विल बी द राइट, या तो फॉर्मूला है या तो प्रीमियम है या जीरो है। एनीबॉडी नोज द आंसर? ओके, Strike price. sorry, Strike price. first one you're saying? Yeah. Okay, okay, see, so the actual answer is 1 minute, yeah. So Binita जी ने राइट आंसर दिया है, ठीक है, द आंसर इज एक्चुअली द सेकंड वन, ओके, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। एंड आई विल टेल यू द रीजन फॉर दिस आल्सो। सो कॉल के केस में व्हाट यू वांट द मार्केट टू बी अबव योर स्ट्राइक प्राइस, ओके, Minus also. sorry, Minus, I don't see that. Oh, it is minus. I don't see that. no, Then you're right. yeah, right, okay, so spot price minus strike price is the correct answer, because when we buy a call, we want the market to be above our strike price. And if it is a put, we want the strike price, right? In put case, we want the spot to be below the strike. So for call, the right answer is spot price minus strike price. Okay, let's go ahead with the next one. So anybody can answer this one? This one is increase. Increase. Okay. Anybody else has anything? Option B. Okay. Fine. Everyone is right. The answer is increase. Okay. This one was a bit simpler. Okay. So now let's come to buyer versus seller perspective. I think Mr. Govind had some doubts on this, right? And Mr. Gopal also had some doubts. Mr. Govind, you're there on this call, right? Okay. So
लेट्स स्टार्ट सिंपल टर्म्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, राइट? तो बायर के केस में हम प्रीमियम बाय कर रहे हैं, राइट? सेलर के केस में हम सेलर जो प्रीमियम है उसको सेल कर रहे हैं. बेसिकली अभी 30 रुपीज प्रीमियम चल रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट का, राइट? मैं बायर हूँ तो मैं 30 रुपीज पे कर रहा हूँ चीज के लिए, और मैं चाहूंगा कि वो बढ़ जाए उसका वैल्यू. और अगर मैं सेलर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 30 वाला चीज मैं सेल कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि वो 0 हो जाए. ठीक है? अगर वो बढ़ा तो मुझे लॉस है, बट अगर उसकी वैल्यू गिर गई तो मुझे फायदा है, राइट? अभी रिस्क क्या है दोनों के लिए? बायर के केस में रिस्क लिमिटेड है, क्योंकि मैं अगर 30 रुपीज में कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ तो मुझे मैक्स लॉस क्या होगा? 30 रुपीज ही हो सकता है, 0 से ज्यादा गिरेगा नहीं इसका वैल्यू. बट सेलर के केस में क्या होता है, मैंने अगर 30 रुपीज में सेल किया है तो वैल्यू कितना भी ऊपर जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है. आपका प्रॉफिट सिर्फ 30 होगा, क्योंकि आप 30 का 0 हो जाएगा. ठीक है? 0 से ज्यादा गिरेगा नहीं. बट अभी आपने सेल किया है तो आप चाहोगे कि प्रीमियम गिरे, राइट? बट अगर बढ़ गया तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है. तो सेलर के केस में लॉस इज अनलिमिटेड. ओके, तो गोविंद जी, आपका जो क्वेश्चन था ना, आप पूछ रहे थे कि पुट हम सेल क्यों नहीं कर रहे हैं. सॉरी, आप एक मिनट, आपका क्वेश्चन क्या था? व्हाई टू बाय पुट एंड व्हाई नॉट टू सेल कॉल, ये आपका क्वेश्चन था, करेक्ट? राइट. सो दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर फॉर दैट. दिस इज व्हाई वी बाय अ पुट एंड नॉट सेल कॉल. क्योंकि क्या होता है, अगर आपने पुट बाय किया है ये केस में, तो अगर आपका व्यू गलत हुआ, आपने 30 रुपीज का जो पुट ठीक है बाय किया है, आपको 30 रुपीज का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा. बट आपने अगर कॉल सेल किया है तो आपका लॉस कितना भी हो सकता है, देयर इज नो लिमिट. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल प्रेफर बाइंग ऑप्शंस. लोग सेल नहीं करते ऑप्शंस, क्योंकि लॉस अनलिमिटेड होगा. ठीक है? दिस इज वन इज द बेसिक वन. अगेन, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, ठीक है, और आपका जो एनालिसिस बोलता है, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं. करेक्ट, करेक्ट, यस, यू आर राइट. कॉस्ट इन्वॉल्व इज हाई. व्हेन यू बाय एन ऑप्शन यू जस्ट पे प्रीमियम, बट आप जब सेल करते हो आपको मार्जिन देना पड़ता है. ठीक है? सो लेट्स गो टू दैट. रिवॉर्ड अभी दोनों के केस में क्या है? बायर के केस में रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड, क्योंकि जो चीज मैंने 30 में खरीदी वो 1000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है. ठीक है? गिरने को वो 30 ही है, बट बढ़ने को कितना भी है. अभी सेलर के केस में रिवॉर्ड लिमिटेड है, तो आपका लॉस अनलिमिटेड है, और सेलर के केस में, और आपका रिवॉर्ड भी लिमिटेड है. तो ऑप्शन सेलिंग इज मोस्टली नॉट एडवाइज्ड टू पीपल. क्योंकि आपका रिवॉर्ड आपने 30 में सेल किया है तो 30 रुपीज ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाले. फिर टाइम डीके का फैक्टर है. बायर के लिए टाइम डीके इज अ वेरी हार्मफुल थिंग, क्योंकि रोज प्रीमियम एरोड हो रहा है. आपकी 30 वाली चीज 20 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी. सेलर के लिए ये हेल्पफुल है. और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्जिन. जब आप बाय करते हो मार्जिन नहीं देना पड़ता है, बट आप सेल कर रहे हो यू हैव टू पे मार्जिन. ओके, ये कॉल वर्सेस पुट, बायर एंड सेलर है. तो लेट्स सी दिस. कॉल बायर क्या करता है? प्रीमियम पे करता है. पुट भी, पुट बायर भी है, प्रीमियम पे कर रहा है, राइट? कॉल सेलर एंड पुट सेलर बोथ आर रिसीविंग प्रीमियम, क्योंकि उन लोग बेच रहे हैं. और जैसे मैंने सिंपल टर्म्स में आपको बताया था, जब आप बाय कर रहे हो आपका रिस्क लिमिटेड है, तो पुट बायर सेलर दोनों का रिस्क लिमिटेड है. ठीक है? बट जब आप सेल कर रहे हो आपका रिस्क अनलिमिटेड है. रिवॉर्ड अगेन बायर का अनलिमिटेड होता है दोनों के केस में. ठीक है? सेलर का लिमिटेड होगा रिवॉर्ड. और मार्केट व्यू सबका अलग है. आप जब कॉल बाय करते हो बुलिश व्यू है आपका, बट जब आप सेल कर रहे हो बेरिश व्यू है. ठीक है? आपको चाहिए कि मार्केट नीचे जाए या तो साइडवेज रहे. इसका रीजन क्या है? क्योंकि कॉल ऑप्शन तब बढ़ता है जब मार्केट ऊपर जाती है. तो अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो आप क्या चाहोगे कि मार्केट ऊपर ना जाए, प्रीमियम्स के वैल्यू ना बढ़े, राइट? इसलिए आपका व्यू नीचे की तरफ होता है कॉल ऑप्शन में, जब आप सेल कर रहे हो. पुट में सेम चीज, जब आप बाय कर रहे हो आपको चाहिए कि मार्केट नीचे गिरे, बट आप जब सेल करोगे आपको नहीं चाहिए कि मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि मार्केट गिरी तो उसका वैल्यू बढ़ेगा. ठीक है? तो ये सिंपल डिफरेंस है. ओके, एंड गोपाल जी, आपका इसमें पॉइंट क्लियर है एक्चुअली.
आप बोल रहे थे ना बायर और सेलर का मैं सेल भी कर सकता हूँ, आप कर सकते हो सेलिंग, ऐसा कुछ है नहीं। बट वही है, जब आप ऑप्शन बाई करते हो, वो एग्जांपल मैंने कॉल बाइंग का ऑप्शन दिया था, राइट? तो वो केस में आप जो अंडरलाइंग एसेट है आप उसको सिर्फ बाई कर सकते हो। अभी कॉल सेलिंग में आपका अलग है, ठीक है? कॉल सेलिंग में अंडरलाइंग एसेट आपको चाहिए कि वो नीचे रहे, ठीक है, ऊपर ना जाए, क्योंकि वो वैल्यू में आपको सेटल करना पड़ेगा, ठीक है? तो बायर सेलर, ओके, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, कॉल वर्सेस पुट में। अभी स्पॉट प्राइस है 120 सॉरी, और आपका स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपए का, तो प्रीमियम आप दे रहे हो 5 रुपए, करेक्ट? तो अभी आप जब कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है, सिंपल है, कॉल बाय और पुट बाय में आप प्रीमियम बाय पे कर रहे हो 5 रुपीज, को सिर्फ बाय ही कर सकते हो। अभी कॉल सेलिंग में आपका अलग है, ठीक है? कॉल सेलिंग में अंडरलाइंग एसेट आपको चाहिए कि वो नीचे रहे, ठीक है, ऊपर ना जाए, क्योंकि वो वैल्यू में आपको सेटल करना पड़ेगा, ठीक है? तो बायर सेलर, ओके, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, कॉल वर्सेस पुट में। अभी स्पॉट प्राइस है 120 सॉरी, और आपका स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपए का, तो प्रीमियम आप दे रहे हो 5 रुपए, करेक्ट? तो अभी आप जब कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है, सिंपल है, कॉल बाय और पुट बाय में आप प्रीमियम बाय पे कर रहे हो 5 रुपीज, सेलिंग में आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि आप सेल कर रहे हो 5 वाली चीज, तो 5 ही मिलेगी आपको। अभी फर्स्ट सिनारियो में क्या हो रहा है, आपका स्पॉट 120 है, राइट? तो मतलब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्राइक 100 है और आपका स्पॉट स्ट्राइक के ऊपर है, तो 20 रुपए का फायदा आपको। बट 20 रुपए का नहीं होगा, 15 होगा, क्यों? क्योंकि आप 5 रुपए का प्रीमियम भी तो दे रहे हो जेब से, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 15 होगा। 20 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू और 5 रुपए का जो है प्रीमियम है, करेक्ट? कॉल सेलर के केस में क्या हो रहा है, आपको लॉस है, क्योंकि आपको मार्केट नीचे चाहिए, बट ये केस में मार्केट ऊपर है, तो आपको 15 का लॉस है, ठीक है? अगेन सेम इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आपको एक्चुअल में 200 रुपए लॉस, ये 20 रुपए लॉस होना चाहिए, बट आप प्रीमियम सेल किया आपने, तो 5 रुपए आपका इनकम है, तो 20 से हम ये 5 रुपीज माइनस करेंगे, तो 15 का लॉस होगा, तो लिमिटेड होगा, ठीक है? पुट के केस में वर्थलेस है, ठीक है, बेसिकली आपने 5 दिया और 5 ही आपका लॉस हुआ, क्योंकि आपको चाहिए था कि मार्केट नीचे रहे, बट ये केस में ऊपर है, स्ट्राइक आपका 100 है बट मार्केट ऊपर है 20, तो आपका लॉस क्या है, 5 है, क्योंकि आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, राइट? पुट सेलर के केस में आपको 5 रुपीज का फायदा होगा, क्योंकि आप चाहते रहे कि मार्केट ऊपर जाए, आपने पुट सेल किया, ठीक है? आई होप दिस टेबल इज क्लियर, काफी सिंपल वे में रखा है, किसी को अगर डाउट है आप पूछ सकते हो, टेबल अगर नहीं समझा रहेगा तो। किसी को कुछ डाउट्स है ये टेबल को लेके, कॉल वर्सेस पुट में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, विल मूव ऑन देन। तो लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन, लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, ये किसका है, लाइक किसका प्रोफाइल है, ये मैच हो रहा है? कैन एनीवन आंसर दिस? ओके, मिस्टर भाविन इज सेइंग ए, एनीवन एल्स? ए, ओके, ओके, ए इज द राइट आंसर, ओके, बिकॉज आप जब ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपका जो मिनिमम, आपका जो लॉस है हमेशा मिनिमम रहेगा, ठीक है? आप ऑप्शन सेल करोगे तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है, गुड वन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ऑप्शन सेलर्स जनरली क्या प्रेफर करते हैं? उनको वॉलेटिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, या डायरेक्शनल मूव चाहिए? ओके, मिस्टर भाविन इज सेइंग बी, लो वॉलेटिलिटी, ओके, एनीबॉडी एल्स? सॉरी, लो वॉलेटिलिटी, आप क्या बोल रहे हो? ओके, 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 सो द राइट आंसर इज लो वॉलेटिलिटी, ओके। इसका रीजन भी ये है
कि वॉलेटिलिटी हाई रहेगी तो प्रीमियम्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, और अगर मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मुझे नहीं चाहिए कि ऑप्शन की प्रीमियम बढ़े, आई वांट कि ऑप्शन के प्रीमियम्स गिर जाए, राइट? सो लो वॉलेटिलिटी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो दीज आर सम पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, इसके बारे में हम समझते हैं क्या है एग्जैक्टली। प्रोटेक्टिव पुट, कवर्ड कॉल, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये सबसे कॉमन यूज होता है मार्केट पर। तो फर्स्ट जो है सबसे सिंपल है, प्रोटेक्टिव पुट है। तो आपको सिंपल एग्जांपल में प्रोटेक्टिव पुट क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, अगर आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल जाके कुछ कंपनी का या तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, या तो हमारे जो फाउंडर है, ठीक है, फाउंडर है या सीईओ है, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, ठीक है, जो मुकेश भाई है उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया, तो ये इट कैन बी अ नेगेटिव न्यूज, ठीक है, ऐसा लोग मतलब परसीव करेंगे कि नेगेटिव न्यूज है। तो वो केस में हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेके हम हमारे डीमैट में ऐड कर देंगे पुट ऑप्शन। तो मान लेते हैं कि ये चीज हुई और रिलायंस के शेयर्स गिर गए, तो मेरा लॉस लिमिट हो जाएगा। तो ये होता है प्रोटेक्टिव पुट। इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आप सेम करते हो। आप अगर एक्सीडेंट या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, इसमें आप क्या बेट कर रहे हो कि आगे जाके कभी कुछ एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, या हेल्थ को लेके कुछ इश्यूज हुए, तो मुझे अमाउंट मिलेगा, ठीक है, तो मैं वो अमाउंट के लिए एक प्रीमियम भरते रहता हूँ। तो सेम चीज है, सेम लॉजिक है पुट में भी। आप एक प्रीमियम दे रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करने की, और अगर मार्केट नीचे आई या वो जो इवेंट आप सोच रहे हो गई, तो आपको फायदा होगा उससे, राइट? तो प्रोटेक्टिव पुट सिंपल है, आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, आप सिर्फ सामने एक पुट खरीद रहे हो हेज करने के लिए, तो इट्स अ प्रोटेक्टिव पुट। ये एग्जांपल है टू बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। आपके पास रिलायंस है 2500 पे, आपने बाई किया रिलायंस 2500 का, राइट? उसके सामने आपने एक पुट ऑप्शन लिया है 2400 का, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिलायंस 100 रुपए से गिर सकता है, आपने उसके लिए प्रीमियम दिया है 50 रुपए। तो अभी ये केस में आपका जजमेंट राइट हुआ और स्टॉक गिर गया, बट 100 रुपए से नहीं गिरा, ये स्टॉक 300 रुपए से गिर गया। तो ये केस में क्या होगा, ठीक है, अभी एक चीज आपको मन में रखना है कि आप जब पुट खरीदते हो तो आपका ये प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस नहीं है कि आपको प्रॉफिट करना है, ठीक है। जब आप प्रोटेक्टिव पुट लेते हो तो आपका थिंकिंग प्रोसेस ये है कि मेरा लॉस कैसे कम हो अगर मेरे फेवर में ना जाए मार्केट। तो ये केस में आपका लॉस लिमिट हो रहा है 150 हो रहा है। अभी आप बोलोगे 150 क्यों है, ठीक है, तो सिंपल है ये, आपने 2400 का पुट लिया है, ठीक है, और 2200 तक गिरा है मार्केट, तो आपको 200 का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, ये केस में। बट 200 का प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि सामने आपने बाय भी किया है रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस जो आपने बाय किया 2500 और जो गिरा है 2200, तो 300 का वापस लॉस है आपको, ठीक है। बट अभी पुट में आपने पुट खरीदा तो आपको वापस प्रॉफिट भी हुआ, राइट, और सामने आपने प्रीमियम दिया, तो आपका जो लॉस है लिमिट हुआ 150 तक, क्योंकि आपको पुट में थोड़ा फायदा हुआ और वो लॉस ऑफसेट हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये था प्रोटेक्टिव पुट। बेसिकली आपके पास एक स्टॉक है ऑलरेडी, एक पोर्टफोलियो है, उसको हेज करने के लिए आपने पुट लिया, राइट। तो इस पे आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है, आई होप सबको समझा रहेगा कि काफी सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, कुछ रहेगा तो आप टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रेटेजी है कवर्ड कॉल, राइट। तो कवर्ड कॉल बेसिकली क्या है सिंपल टर्म्स में, तो कवर्ड कॉल में आपके पास एक स्टॉक ऑलरेडी है, अभी लेट्स टेक रिलायंस ओनली, रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है तो मैं कॉल क्यों बेच रहा हूँ, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टिव हुआ ना, मैं अपना मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। मैं कॉल अगर मेरे पास, सॉरी, हाँ, एक मिनट, इफ यू हैव 10 to 15 स्टॉक, ओके, दिस इज अ
laborious exercise. Is there any alternative? Sorry, sir. What alternative you need for hedging? You're saying, or you don't want to take so many stocks in your portfolio? So, sir, see, ideally, it's just a strategy in general. Okay. So when you're buying a put, what you have to do, like I'll tell you in short, actually it's a even tedious process. जब आपका जो पोर्टफोलियो है, मान लेते हैं 10-15 स्टॉक्स है, 2 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है? तो अगर 2 लाख का आपका पोर्टफोलियो है एंड आपका जजमेंट है कि मार्केट 5% गिर जाएगी या 3% गिर जाएगी, ठीक है? तो यू हैव टू कैलकुलेट इफ आई लूज, अभी आपके केस में 5% अगर ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो आपको 10,000 का लॉस होगा, करेक्ट? अगर 10% गिरता है तो 20,000 का लॉस होता, ठीक है? 2 लाख का आपका पोर्टफोलियो है. आपको क्या करना है, अगर मान लेते हो, सो यू कैलकुलेटेड दैट लॉस फर्स्ट, ओके? So in your case, you are expecting, मान लेते हैं 10% market will drop, like maybe the government will fall, something happened. So what you will do, so your loss calculated is 20,000. So you will buy a put of worth 10,000 rupees, okay? Half of that. This is just a simple method I'm telling you. It can always change depending on you. Okay? So why 10,000? Okay. So basically when you're buying put, आपको क्या करना है, आपका लॉस कम करना है, ठीक है? आपका 20,000 जाने ही वाला था अगर आप राइट होते, ठीक है? बट मैंने बोला आपको 10,000 का पुट लेना है, क्योंकि लॉस 20,000 है, तो आपने उसका आधा का पुट ले लिया. मान लेते आप राइट गए, इफ यू राइट व्हाट विल हैपन, 10,000 का पुट का कुछ भी वैल्यू तक एक्सीड हो सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द ऑप्शन चेन. आई थिंक थोड़ा बेटर आपको समझेगा. अभी लेट्स गो ऑन द ऑप्शन चेन. This is the option chain, ठीक है? So if you, अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन है, ठीक है? आपने मान लेते हैं 25,000 का पुट ले लिया निफ्टी का. लेट्स गो विद दिस एग्जांपल, राइट? 100 पे लिया आपने, ठीक है? और आपको यू हैव टू डिवाइड बाय 10,000, आपने 100 का लिया है, ठीक है? अभी ये केस में यू कैन पे 7,500. मान लेते आप एक ही लॉट ले सकते हो, क्योंकि 100 है, उससे the price is already like around, if you see here, when I buy, okay, I'm paying approx 8,500, whatever in this case. So like I told you, half of your loss you have to calculate and buy that much worth of put option. तो ये केस में let's take an example कि market fell by sorry 10% you are expecting, right? Okay, fine. In this case, see, it is tough to calculate, right? It's a even what is a trickier thing to calculate. Let's go with a smaller example, like let's go with 3-4% drop. Okay, so now 2 lakh का portfolio है, you're expecting कि 3-4% market will drop. Okay, let's take 3%. Okay, market will drop. Okay, तो आपको कितना लॉस होगा ये केस में? Okay, 6,000. Okay, 6,000 लॉस होगा if you have a portfolio of 2 lakhs. Okay, तो आप, जैसे मैंने आपको बोला, अगर 6,000 लॉस होने वाला है 3% ड्रॉप पे, तो आप 3,000 वर्थ का पुट ले लो, ठीक है? अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने सस्ता वाला पुट ले लिया इधर का, ठीक है? अभी एक पुट पे मैं कितना दे रहा हूँ, 1,500. तो मैं 2 पुट ऑप्शंस ले सकता हूँ, लिया मैंने. ओके, 3,000 का पुट हो गया, ये मैंने बाई कर लिया. अभी ठीक है, अगर मार्केट गिरी 3%, ठीक है, सॉरी सर, आप प्लीज म्यूट कर सकते हो? ओके, ठीक है, माइक म्यूट कर दिया. हाँ, सो जैसे यू आर बाइंग दिस पुट ऑप्शन, राइट? अभी 3% ड्रॉप, मतलब निफ्टी, फॉर निफ्टी 3% इज बेसिकली व्हाट, लाइक 750 ऑड पॉइंट्स, 700 पॉइंट मान लेते हैं. तो अभी निफ्टी 750 से 24,000 पे आ गई. अरे सॉरी,
ओके राइट, मतलब वही हुआ 750 you have to see, just see here like 100 200 3 sorry 100 200 3 4 5 6. Let's catch this for example, 600 points nifty drop one. You're seeing how much the premium is increasing here, right? 33,000 on one lot. आपने कितना पे किया? आपने आई थिंक 1,500 पे किया यहाँ पे, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया था 1,500 पे कर रहे हो, 33,000 एक लॉट पे, आपने 2 लॉट लिया है, राइट? तो आपको फायदा हुआ इफ निफ्टी उतना गिरे जैसा हमने कैलकुलेट किया, ठीक है? Sorry. Yeah, so that is a simple example, sir. So you have to calculate your portfolio value, okay? और आपको जजमेंट लेना है. मान लेते कि अभी देखो सर्किट लगता है तो वी नो 10% 15% ये सब सर्किट लगते हैं, तो उससे ज्यादा मार्केट नहीं गिरने वाला है, राइट? सो यू कैन टेक अ जजमेंट, हो सकता है 5% गिरेगा, तो आप अपना पोर्टफोलियो का वैल्यू कैलकुलेट करो और देखो 5% गिरेगा तो कितना गिरेगा. मान लेते हैं 10,000 से गिरेगा, राइट? तो उतना वर्थ का आप पुट ले सकते हो. एंड इफ यू आर राइट, आपको देखो वैसे भी अभी 10,000 लॉस होने ही वाला था, आप उसके आधे का पुट ले रहे हो 5,000 का, ठीक है? तो मान लेते हो यू आर रॉन्ग, लेट्स गो विद दैट सिनेरियो. अगर मार्केट ऊपर गई तो क्या होगा? 5,000 का ही लॉस होगा, बट सामने आपका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट में होगा, राइट? सो अगेन इट विल गेट नेटेड ऑफ, right? So you're taking it for a hedge. This is a simple way of, how to hedge. I know it's always, nobody will ever have one stock in their portfolio. But this is just a simple method how you can hedge your portfolio. Calculate the value of your portfolio, take an estimation. See, no one knows how much the market can fall. You can always guess. But as per your guess, you can then select the put option, strike, and the value. Okay? It's like just a general guess you have to take. Okay, so let's come back to our PPT again. So anybody has any other questions or किसी और को किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. आई होप हेजिंग को लेके लाइक पुट में कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा समझा रहेगा. ओके, ठीक है. देन इफ नोबडी हैज क्वेश्चंस वी विल गो विद द कवर्ड कॉल अगेन. तो कवर्ड कॉल बेसिकली सिंपल, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है और आप कॉल ही बेच रहे हो, आप बोलोगे कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, राइट? क्योंकि मैं कॉल बेच रहा, बाय कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए मार्केट ऊपर जाए, मेरा स्टॉक ऊपर जाए, तो कॉल क्यों बेचूंगा, लॉस होगा, राइट? बट कभी कभी क्या होता है मार्केट में, मेरे पास एक स्टॉक है ऑलरेडी, जैसे रिलायंस है, ठीक है? बट ये होता है कि मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाती है. जैसे अभी 1 साल से मार्केट साइडवेज ही है. अगर आप निफ्टी देखोगे 1 साल से 0% रिटर्न रहेगा या 2-3% जो भी है, ये भी होता है कभी कभी. तो लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि वो स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी है पोर्टफोलियो में, मैं कॉल भी बेच देता हूँ सामने, क्योंकि मेरा व्यू क्या है कि ये स्टॉक 1 साल तक शायद ना ही ले, क्योंकि मार्केट में ऐसे फोर्सेस इंपैक्ट कर रहे हैं. जैसे अभी काफी अनसर्टेनिटीज है मार्केट में, तो मुझे क्या हो रहा है, बाय कर रहा हूँ, कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है, राइट? क्योंकि स्टॉक उधर ही है. बट अगर मैंने कॉल ऑप्शन बेचा, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे वो फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी वही स्टॉक पे, और ऊपर हुआ तो मेरा बाय वाला पोजीशन तो प्रॉफिटेबल होने ही वाला है, करेक्ट? तो मैं एक थ्रेशोल्ड रखता हूँ कि अगर मेरा स्टॉक 50 पॉइंट से ऊपर गया, मैं वो पोजीशन निकाल दूंगा, या जब तक वो 50 पॉइंट ऊपर नहीं हिले मैं वो पोजीशन मेंटेन करूंगा कॉल सेल करके. सो इसलिए लोग कवर्ड कॉल करते हैं, क्योंकि कभी कभी उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, न्यूट्रल रहेगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स अगर काम चल रही है, जैसे हमारे केस में अभी कितना 10 चल रही है इंडिया विक्स, राइट? इफ यू गो टू, एज वी कैन सी हियर, इंडिया विक्स 10 पे चल रहा है,
लोएस्ट पे। तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, मार्केट न्यूट्रल है, काफी साइडवेज मार्केट है। तो ये केस में लोग कॉल बेचते हैं वही स्टॉक पे जो उनके पोर्टफोलियोज में, क्योंकि साइडवेज है, ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है, राइट। तो एटलीस्ट मेरे को कुछ तो फायदा हो उस चीज का, दैट इज व्हाई दे डू कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। ओके, तो लाइक आई सेड, प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो आप, एक्स्ट्रा इनकम, प्रॉफिट्स आर कैप। अगर स्टॉक ज्यादा ऊपर गया तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आप कॉल सामने बेच भी रहे हो, राइट। मार्केट अगर रुक गया तो आपको फायदा ही फायदा है। तो गुड फॉर स्टडी और न्यूट्रल मार्केट यूज, जैसे मैंने आपको बताया। ये केस में विक्स इज 10, मार्केट इज कंसिडर्ड स्टडी एट दिस लेवल, सो वी कैन डू दिस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, सॉरी, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। तो मैंने इन्फोसिस, आई हैव बॉट इन्फोसिस एट 1500, 1500 पे लिया है मैंने इन्फोसिस। मैंने कॉल बेचा है 1600 का। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इन्फोसिस साइडवेज रहेगा एक साल, 1600 के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। 30 रुपए का प्रीमियम मैंने बेचा है। तो अगर इन्फोसिस 1600 के ऊपर नहीं गई, मुझे 30 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। और स्टॉक अगर उधर रुक गया तो भी ठीक है, मुझे 30 रुपए तो मिल ही रहे, राइट। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है 1500 पे, आपने 1600 मतलब ऊपर का एक स्ट्राइक बेच दिया कॉल का, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक साल में किधर मूव नहीं होने वाला है, एक साल या 2 महीने, जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल मूव ऑन विद दिस। ठीक है, आई विल मूव ऑन फॉर नाउ। आपको कुछ डाउट रहेगा आप बाद में पूछ सकते हो। लेट्स मूव ऑन विद स्ट्रैडल, टू स्ट्रैडल, ठीक है। अभी स्ट्रैडल सबसे लाइक वेरी इजी है टू अंडरस्टैंड। स्ट्रैडल में आप क्या कर रहे हो, आप कॉल पुट दोनों खरीद रहे हो, ठीक है। आप बोल रहे हो कॉल पुट को क्यों खरीदेगा, राइट। क्योंकि ये केस में क्या होता है, हमको डायरेक्शन ही नहीं पता, मार्केट कहाँ भी जा सकता है, राइट। तो मार्केट चाहे ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। ये कब होता है, जैसे मैंने बताया था इलेक्शन डेज पे, हमको नहीं पता कि मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सरकार चेंज होगी या सरकार वही रहने वाली है, राइट। तो वो केस में वी बाय कॉल एंड पुट, क्योंकि मुझे ये चीज का फायदा भी चाहिए कि कोई भी एक डायरेक्शन में अगर मार्केट गया क्या होगा। मैंने मान लेते कॉल खरीदा है 100 रुपए का, और सामने पुट खरीदा है वो भी 100 रुपए का, ठीक है। अभी क्या होगा, मान लेते मार्केट गिर गई तो 100 रुपए का कॉल जीरो हो जाएगा, ओके। बट पुट के केस में क्या होगा, वो 100 रुपए का 500 1000 कितना भी जा सकता है। तो बेसिकली आपका कॉल का जो लॉस है पुट ने ऑफसेट कर दिया, ठीक है। और इससे आपको फायदा हो गया, इसलिए आपने दोनों कॉल पुट। बट ये आप कभी खरीद सकते हो जब आप बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे इलेक्शन डेज पे मार्केट 5-10% कैसे भी हिल सकता है, और होता भी है, राइट। तो वो केस में आपको ये स्ट्रेटेजी में फायदा होगा, और आपका लॉस तो लिमिटेड है, क्योंकि आप 100 का कॉल ले रहे हो, 100 का पुट ले रहे हो, तो 200 आपका लॉस होगा अगर आप गलत गए तो, ठीक है। और अगर राइट हुआ तो कुछ भी हो सकता है, like कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। तो स्ट्रैडल बेसिकली लोग उसी लिए करते हैं जब डायरेक्शन अनसर्टेन है, आपको पता नहीं, बट आपको उस चीज का फायदा उठाना है, ठीक है। अगर मार्केट मान लेते आपका बैड लक हुआ, मार्केट 5% भी नहीं, मान लेते 1% भी नहीं हिला, तो उसमें वो केस में आपको लॉस होगा। स्ट्रैडल के केस में आपको चाहिए कि मार्केट बड़ा मूव्स करे, या आपका जो स्टॉक है वो बड़े मूव्स करे, 5% 10% मिनिमम, फिर ही आपको फायदा होगा, वरना आपको फायदा नहीं होगा, राइट। तो दिस इज स्ट्रैडल, ये सिंपल एग्जांपल है। 20,000 का आपका निफ्टी है, ठीक है। आपने कॉल खरीदा और पुट खरीदा, दोनों 20,000, ठीक है। और स्ट्रैडल में आप एटीएम का ही ले रहे हो, ओके, मतलब एट द मनी जो स्ट्राइक चल रही है, 20,000 निफ्टी चल रहा है तो 20,000 का ही स्ट्राइक लेना है आपको, कॉल और पुट दोनों में। तो यहाँ पे दिख रहा है, आपने दो कॉल 200 चल रहा था और पुट 180, तो 380 का आपका टोटल कॉस्ट है। और अगर निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर या नीचे हुआ, अभी ये केस में ऊपर गया, ये जो नंबर्स है थोड़ा मतलब मेड अप नंबर्स है,
असली सिनारियो में कुछ भी हो सकता है। और जैसे मैंने बोला था, वोलेटिलिटी भी बढ़ेगी अगर मार्केट इतना हिला तो, और वोलेटिलिटी की वजह से भी प्रीमियम शूट होते हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। करेक्ट। सो ये केस में आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अगर 1000 पॉइंट गिर भी गया ये नीचे वाले एग्जांपल में, ठीक है, तो भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स ठीक है, बाद में मतलब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स, जब ज्यादा डिटेल में हम ऑप्शन सीखेंगे तभी। ठीक है, तो ये है एग्जांपल। आई होप सबको समझा है स्ट्रैडल क्या है। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो स्ट्रैडल को लेके। काफी सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको कॉल पुट दोनों खरीदना है एट द मनी का। एट द मनी बेसिकली ये होता है कि जो स्पॉट चल रहा है वही स्ट्राइक आप ले रहे हो। जैसे अगर निफ्टी 25,000 है तो आप 25,500 का स्ट्राइक में नहीं डील करते, आप 25,000 का ही ले रहे हो। ठीक है, अभी सिमिलरली एक स्ट्रेटेजी है, हमारा जो आज का फाइनल स्ट्रेटेजी है वो है स्ट्रैंगल। ठीक है, तो वो स्ट्रैंगल क्या करता है, सेम स्ट्रैडल जैसा है स्ट्रैंगल, इसमें भी आपको डायरेक्शन नहीं पता है। ठीक है, आप कॉल पुट दोनों ले रहे हो, सॉरी, बट डिफरेंस ये है आप अलग स्ट्राइक्स ले रहे हो, आप दोनों में सेम स्ट्राइक नहीं ले रहे हो। अभी स्ट्रैडल में आप क्या करते हो, कॉल भी 20,000 वाला लिया और पुट भी 20,000 वाला लिया। ठीक है, स्ट्रैंगल में ऐसा नहीं है, आपने अलग स्ट्राइक इधर कॉल लिया है और अलग स्ट्राइक का पुट लिया है। ये लोग क्यों करते हैं? फिर आप बोलोगे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल सेम है तो लोग स्ट्रैंगल क्यों करते हैं? ठीक है, अभी डिफरेंस ये है कि स्ट्रैंगल थोड़ा चीप होता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। अभी मैं यहाँ पे, ये मेरा ऑप्शन चेन है। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा है। ये एट द मनी है, मतलब निफ्टी अभी 24,900 पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है। करेक्ट। तो अगर मैं स्ट्रैडल करूंगा तो मेरे को कितना देना पड़ेगा, ये 74 प्लस 50, राइट, बेसिकली 130 रुपीज मेरे को यहाँ पे देना है अगर मेरे को स्ट्रैडल बाय करना है। मैं सोच रहा हूँ कि निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर नीचे हिल जाएगी तो मैंने स्ट्रैंगल लिया, सॉरी स्ट्रैडल लिया। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्ट्रैंगल कर रहा हूँ, मैं स्ट्रैडल नहीं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी रीजन देता हूँ। देखो, अभी मैंने कॉल का स्ट्राइक लिया 25,000 का 30 रुपए पे, और मैंने पुट का लिया सेम, अभी इससे 100 पॉइंट दूर मैंने लिया कॉल का 30 रुपए पे, 100 पॉइंट दूर पुट कितने पे है, ये भी 30 रुपए चल रहा है। ओके, तो 60 रुपीज दिया है मैंने सिर्फ। अभी ये केस में कितना दे रहा हूँ, 130। बट अभी स्ट्रैंगल जब मैं कर रहा हूँ कितना दे रहा हूँ, 60 रुपए, आधा प्राइस में भर रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रैंगल ज्यादा फायदेमंद हुआ मेरे लिए ये केस में, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है उस पर डिपेंड करता है। अभी अगर मेरे लिए 130 का जो मेरा अगर बजट में बैठ रहा है तो मैं ले लूंगा, बट मेरा बजट कम है, मेरे को पोजीशन बनाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 60 रुपए है। ठीक है, तो मैं स्ट्रैंगल कर लूंगा ये केस में। ठीक है, तो वो केस में लोग स्ट्रैंगल करते हैं, क्योंकि स्ट्रैंगल में आपका लॉस, क्योंकि आप कम पे कर रहे हो तो लॉस भी कम हो रहा है और थोड़ा चीपर है कंपेयर टू स्ट्रैडल, राइट। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक, लोग क्यों करते हैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल। ओके, चीपर देन अ स्ट्रैडल बट नीड्स बिगर मूव। ओके, तो अभी स्ट्रैंगल में ये एक रिस्क है। तो स्ट्रैडल में हो सकता है आपको मार्केट से 200-300 पॉइंट मूवमेंट देके भी प्रॉफिट हो जाएगा, बट स्ट्रैंगल में आपको, क्योंकि आप इतना दूर के स्ट्राइक्स ले रहे हो, ठीक है, तो प्रीमियम भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपको 300 पॉइंट की जगह 500 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए निफ्टी में। ठीक है, ये एक रिस्क है स्ट्रैंगल में, राइट। तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल में यही डिफरेंस है, एक तो है कि स्ट्रैंगल थोड़ा सस्ता है क्योंकि आप दूर के स्ट्राइक्स ले रहे हो। ठीक है, बट मेन रिस्क क्या है कि मार्केट ज्यादा मूवमेंट देनी चाहिए। अभी स्ट्रैडल में अगर 200-300 पॉइंट है तो स्ट्रैंगल में आपको 500 पॉइंट मूवमेंट चाहिए, फिर आपको फायदा होगा। तो ये डिफरेंस है। तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है, जो एनालिसिस है, उस हिसाब से आप कोई भी एक ले सकते हैं, और इसमें रिस्क थोड़ा कम है क्योंकि प्रीमियम कम दे रहा है, राइट। सेम है दोनों में व्यूज, प्रॉफिट सिर्फ स्टॉक और इंडेक्स में एक साल आज से सॉरी,
Straddle में भी same है, works when direction is uncertain. इसमें भी direction is uncertain, but larger swing चाहिए इसमें. तो एग्जाम्पल इसमें HDFC 1750 पे HDFC चल रहा है, मैंने कॉल का स्ट्राइक लिया है 1800 का और पुट का स्ट्राइक लिया है 1700 का. बेसिकली 50 पॉइंट दूर दोनों तरफ का मैंने लेके रख लिया है. कितना दे रहा हूं मैं? 45 प्रीमियम मतलब. ओके, तो अगर स्टॉक 1845 के ऊपर गया या 1655 के नीचे गया, मुझे फायदा. ये दोनों के, तो अगेन ये ब्रेक इवन पॉइंट्स है. ठीक है, तो सिंपल टर्म में ब्रेक इवन पॉइंट्स अगर मैं बोलूं, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे उन लोग कैलकुलेट करते हैं? आपका जो स्टॉक जो चल रहा है, ठीक है, वो प्रीमियम से प्लस माइनस आपको करना है, राइट? अभी यहाँ पे सॉरी स्ट्राइक से, ये जो कॉल का स्ट्राइक है 1800 है, ठीक है, तो आप 1845 ऐड कर दोगे कॉल के केस में, और पुट के केस में 1700 से आप 45 माइनस करोगे, तो ये पॉइंट्स मिलेंगे. बट ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में बता सकते हैं. तो सिंपल टर्म्स में आपको चाहिए कि मार्केट या तो 1845 के ऊपर जाए या 1655 के नीचे जाए, फिर जाके आपको फायदा होगा स्ट्रैंगल में. ठीक है, तो ये सिंपल था. स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, सिंपल स्ट्रैटेजीज है काफी, बट वेरी इफेक्टिव. आपको मार्केट में जो भी आपका व्यू है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट करना है, तो राइट. तो ये क्वेश्चन है, which strategy profits from high volatility? So can you all answer this? Anybody? There you all can type, that will be better, or you all can tell with the mic. Okay, option A. Will we get PPT of this class? Yes, Govind, we'll not PPT as such, but we'll be recording this session, and it will be on YouTube. So when you want, you can see the whole webinar. PPT is for corporate use only. We are not sharing with the clients for now, right? Yeah. So option A is the right answer. Okay. Let's go with the second one, protective put. So what do you think will be the right answer in this? B. Which one? B. Okay. Anybody else has any answer? Okay, Mr. Bhavin is saying B. Okay, B is the right answer. Protective put. Simple strategy. You have a stock and you're buying a put to hedge your position. So that is protective put. Okay, that's right. Okay, so let's come to the last session. This is the last session of the day, last topic that we'll cover. Option chain, simple and effective. Okay. Yeah, Mr. Gajendra, you are saying something? No, good. Yeah, so let's come to the final session, reading option chain. How do you, see an option chain and easily read and understand the view of the market? Okay, so there are two main aspects, put-call ratio and open interest. So first is open interest. How do you analyze open interest? What is open interest basically? तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली क्या बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में एक गिवन स्ट्राइक में, राइट? अभी लेट्स गो टू द 1 minute. Yeah, so this is our platform. This is the open interest. Okay, so here it is. You will see this number, open interest. This number is in lakhs, by the way. Okay, as you can see, 98 lakhs contract are being traded in this trade. Okay, in this it is 127, in this 44, 46. So this is, what is this saying? Basically it's saying that these many people have a position in this strike. Okay, and for example, this is a call, 24,900 call. So 98 lakh people have positions open in the market right now in this particular strike. That is simple terms, open interest. Okay, and how is it different from volume? Okay, so volume is
something that tells you ki in a given day how many people are dealing in this contract. Okay, now open interest is 98 lakh, but volume can be lesser. It can be maybe 40 lakhs. So what does that mean? Ki 40 lakh people are trading in this contract today in a given day. Okay, but open interest, what it's saying ki 98 lakhs people have position in this contract. That doesn't mean they have traded today. They have opened a position and it's held in their accounts. Like for example, if I am a trader, I have bought this contract. Okay, on Monday. Tuesday, I didn't do anything. I am holding it till Thursday. So on Tuesday, it won't show in volume. Like my number won't be added in the volume because I have taken position on Monday. But in open interest, it will show that, this trader has taken a position, right? Sorry. So in simple terms, open interest is telling how many people currently have an open position in this contract, irrespective of today, tomorrow, or whenever. Okay, simple terms, that is open interest. Okay, so what is high call OI? Okay, so when you see too much of open interest in one strike in call, what does it say? So basically, it's saying that people are expecting that the price won't cross this barrier. Okay, and in put, it is saying the price won't fall below this barrier support. So let's go back to our option chain. Okay, let's understand with insta options. I think it is I'll show you with insta option, it will be easier to understand. Okay, this is a why. Okay, you can see here, you can see this red, green. So what is this saying? As you can see, so the red is the put OI, okay, and green is the call OI, right? Of each strike, 24,800, 24,700, whatever. So as you can see here, let's take an example that I wanted to purchase 25,000 call. Okay. So what I'm seeing now first in the option chain. Okay, let's forget that I want to buy something. First, let me understand. Okay. So 25,000 call as the highest open interest. As you can see, the green bars are smaller in other places. 25,000 as the highest call open. So what is this saying? This is saying that the traders who are active in the market right now, the market participants, they are thinking Nifty won't cross 25,000 at the moment. Okay. So this is what your OI is suggesting. If the highest OI is in one contract, that means people are expecting that 25,000 won't be breached in the upper side because this is call OI, correct? And call. So basically, people are selling 25,000 call contract, thinking that Nifty won't breach this barrier. Similar, if you go in put, okay, what it is showing, highest OI is in 24,800. So what market is expecting that in the downside, that is put side, okay, 24,800 is the barrier. Okay. So people are expecting, means basically the market participants are saying that the market will stay between 24,800 and 25,000. Okay. That is the basic way of reading the option chain. Basically, whenever we open an option chain, we have to see where is the highest call writing in this call writing and where is the highest put writing. So based on that, you will get a judgment that what the participants are expecting. Okay, in upper side, what is the value? And in lower side, what is the value that the index can go? And based on that, let's see, for example, let me give you a use case. I am bullish on the market. Okay. So what I will do is I'll buy a call option, but this will be my stop loss. Like let's take an example. Market is right now at 24,900, correct? So I have bought a call option. Okay. So what is my stop loss will be 24,800 because I know that people are expecting 24,800 to be the support in the market. Like this barrier should not be breached on the downside. That is what the market is expecting. So if this barrier is breached,
what will happen? Sell-off will come in the market because many people are sitting here, right? So this is just a basic way of reading the option chain. You have to see which put OI is highest, where the call OI is highest, and understand what is the upper and lower levels, right? This is the most simple way to understand the option chain. Okay, I hope everyone is clear with this. It's not a difficult concept. It's a very easy concept to understand. Whenever you open the option chain, you have to go and see which put option has the highest open interest and which call option has the highest interest. And based on that, you can mark your levels and trade or invest accordingly. Ideally trade, because option chain is something that is dynamic, keeps changing daily basis, and short-term swings are only like there in this, based on this data. So, like I gave you an example. Here is an example. Nifty is at 18,000 and put OI is very high, strong support there. So in our case, we came here. Okay. Here is the put OI highest. So this is a strong support for the market. So if I'm a trader, I am bullish on the market, this will be my stop loss, 24,800. Based on that, I will take positions. If this is breached during the day, let's take an example. I'm an intraday trader. I will square off my buy positions or long positions, right? Okay, simple. So this is the PCR, put call ratio. Yeah, I hope everyone is clear with the open interest. Very simple concept. So let's go with the PCR if nobody has any questions. So what is PCR telling? PCR, simple. It is just dividing the put and the call open interest in the day. Okay, if it is more than one, that means people are more bearish. If it is less than one, people are bullish on the bullish side. They're expecting more upside in the market. See, okay. Okay, this last point, you'll have to ignore it. I think there's an editing mistake in this. Nifty at 18,000 put OI very high. Let's ignore that. So now you have to just simple understand when you divide the put OI and the call OI, what value are you getting? Now let's go back to our option chain. Sorry, this is the option chain. Okay. So from where you get the OI? OI is here. This all numbers that are on the left side. You can see 68, 24, 54. So once you add all this, you will get a total number. Okay. So let's go to the NSE side. I think that will be a better. Okay. Now I'm going to the NSE side. This is the NSE side. Okay. So as you can see here, call OI. This is call OI. And this is put OI. Right? Just a quick glance. What do you understand by this? Put OI is higher. Okay. 28 lakhs. Okay. And here call OI is 22 lakhs. So what does this mean? What will be the number come? If I divide, it will be around 1.2 something. Okay. So like I told you in the PPT, if it is greater than 1 means it is bearish sentiment. And as you can see, market is always going downwards, right? So the sentiment is bearish currently and the data is suggesting the same thing, right? Till now market is in a sell on rise mode, correct? I think people who are tracking markets daily, they can see that. So the option chain is clearly telling you that currently the market is poised, towards the downside. So we'll need to take trades also that way. नीचे के ट्रेड्स हमको लेने पड़ेंगे, सेल वाले, सेल साइड के या शॉर्ट साइड के. ठीक है, तो ये सिंपल टेक्निक था ऑप्शन चेन रीड करने का. इफ वी गो बैक टू दिस, ओके, पहले आपको क्या करना है, सिंपल टर्म्स में देखना है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग किधर है सबसे ज्यादा. अभी ये केस में 24,800 पे और 25,000, right? Then you go and see PCR. PCR is 1.2,
which is bearish, so what you have to take, हमको क्या लेना है, शॉर्ट साइड के ट्रेड्स लेने हैं. तो जब मार्केट 25,000 आएगा या 25,900 पे अगर मैं बेच रहा हूँ, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 25,000 ऊपर साइड में. तो जब तक 25,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं सेल साइड के ट्रेड्स लेते जाऊंगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू फॉर्म एन ओपिनियन. ऐसे हम ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं ऑप्शन चेन देख के, काफी सिंपल तरीके से. ठीक है, तो ओके, लाइक आई शोड यू फ्रॉम द ऑप्शन चेन, हाईएस्ट पुट ऑन, इसमें अगर एग्जांपल में देखें 25,000 पे सबसे ज्यादा है, फिर 27,000 पे है. तो मार्केट का ये रेंज हो गया 25,000 से 27,000, और पीसीआर कैलकुलेट किया 1.2, which is bearish. तो मार्केट का व्यू क्या है, 2000 पॉइंट ओके रेंज रहेगा, और जब तक कोई एक लेवल नहीं टूटेगा, ठीक है, वो वी कैन एक्सपेक्ट दोज लेवल्स टू फॉलो, एंड बेस्ड ऑन द पीसीआर हम ट्रेड्स ले सकते हैं, कीपिंग दोज लेवल्स एज अ स्टॉप लॉस, राइट. So if let's go with the Q&A, ठीक है. So in this case what will be the answer? अगर PCR हाई है 1.5, तो आंसर क्या है इसमें? Mr. Bhavin is saying A. Okay. Mr. Srinivas is saying B. Okay, so Mr. Srinivas, sorry, sir, you're saying something? I think it's A. More puts call. More puts. No. So see, the answer is actually B. B is the right answer, and I'll tell you why. Okay, like I showed you in the previous example, greater than 1 means bearish sentiment. Okay, and in this case it is very high, so market is bearish. And why is this reason? PCR मतलब क्या? Put divide by call. तो अगर 1 से ज्यादा है मतलब ज्यादा पुट्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, और मार्केट में पुट ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, तो मार्केट बेरिश है. ओके, सिंपल एक्सप्लेनेशन. सो इफ इट इज मोर देन 1.5 मतलब क्या हो रहा है कि ज्यादा लोग डील कर रहे हैं पुट में. पीसीआर ग्रेटर देन 1.5 मींस मार्केट इज बेरिश. सिंपल. ओके, मिस्टर श्रीनिवास इज राइट. आई होप सबको समझा, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था ये. ओके, थिंक या, सो वी आर डन विद द सेशन. आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हो, एक्स्ट्रा और कोई डाउट्स है तो. Anybody? Yes, I think Mr. Bhavin has some doubt. Okay. Yes, sir. Please, Bhavin, please tell me. He has written in the chat. Okay. More puts means more put writing. So market should be bullish, not bearish. Okay. Okay, sir. See, the thing is, sorry, excuse me. See, what you're saying is ideally not wrong. Okay. But what happens is, okay, if I tell you, this is actually an assumption. Okay, first of all, there is no accurate answer to this. Okay, so whenever there is high OI somewhere, okay, in an option chain, right, it is possible there are more call writers or there are call buyers. Okay, there is no concrete answer to this, right? Okay, so honestly what you're saying is also not wrong. Okay, but if you as per theory, if you see, okay, PCR and all anywhere, okay, they generally take it as greater than 1 to be a bearish sign, not a bullish sign. Okay, so it's on how you view the data point as per your analysis. There is no what do you say, no concrete answer for this thing. It can be see, because when you see the option chain, okay, you don't really know that what is happening there.
Is it a seller or is it a buyer? See, ideally it should be a seller only, because no one is going to sell more what do you say, puts at a higher level. They'll be selling calls only at a higher level, right? हेलो, हाँ बोलिए. बोले सर पीसीआर जो होता है पीसीआर ये हाँ. डेली बेसिस पे अच्छा है या लॉन्ग बेसिस पे सर? डेली बेसिस पे सर. डेली बेसिस पे सर कभी कभी ये जैसे आप बोले कि अगर 1 greater than 1 है तो बुलिश है, ग्रेटर देन 1 है तो बेरिश है आइडियली. बेरिश मतलब नीचे गिरेगा सर? यस यस. तो कैसा है और टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से ना, जैसे भाविन जी भी बोल रहे थे, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से कैसा है कि अगर 1 से ज्यादा है तो बेरिश है आइडियली. ठीक है, बट वही है, डेटा इंटरप्रेट करने के 2 पॉइंट्स हो सकते हैं. कैसा होता है, जरूरी नहीं है कि वो कॉल राइटर्स है या पुट राइटर्स ही है, कॉल बायर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, वी डोंट रियली नो. ठीक है, और what we say is, also data is the option here. It is directly right. It is right thing, not right. सॉरी, So if you say on the left hand side, the contracts are all selling contracts, right? Not right. All selling, right hand put selling. Right or wrong? sorry sir, your audio is not clear. Can you type it if you don't mind? I am actually not able to hear clearly. I think sir wants to say that it depends on from whose perspective you are interpreting the data. Correct. Yeah. See, definitely. And also, like, 1 minute. Also, yeah, sir. See, Bhavin ji, see, the thing is, I'll tell you another important point. Okay. Like, if you see, let's go to the option chain. Okay. This is the option chain. Okay. See. So, when we are taking put OI and call OI, we are taking the whole option chain. If you see, we are even taking these numbers, the below numbers. We are not just taking the higher level numbers. See, when you, for example, 1 minute, let me. हेलो, एक मिनट सर जी, एक मिनट सर, मैं आपके डाउट पे भी आता हूँ. एक मिनट, पहले इनका सॉल्व करते हैं. सॉरी, no, left side is the put one, sir. Okay, and right side is the call one. Yeah. It's the right. When you see the option case, the left side is call over, right? No, sir. This is put over, because this is the lower levels, no? See, you can see here. This is 24,600, 24,700, 24. I'm talking about identity option case. Identity option case. Then we do left hand side. That's all call contract, call over contract, right? In the correct. You're right. In the NSE option chain, if we go in this one, call will be on the left and put will be on the right. So if the left hand side contracts are more, and the right hand side contracts are less, that means call contracts are more, right? It should be direct. Yes. Right or wrong? Yes. See, if the left side contracts are more, okay, that means call OI is higher. If the right side is more, that means put OI is higher. Okay. So if the And left side is more, the clearing right. if the left side is more, that means call OI is higher. Okay. And generally that means market is more towards the bullish side. It's biased towards the bullish side. Okay. And coming back to Mr. Bhavin's question. So, sir, see what happens is, okay, let me get back to your, see, this is the option chain. Okay. So when you're taking OI, call writing and put writing, you're just seeing the upper levels. Okay. But when you're calculating PCR, you're taking the whole volume, a whole OI of the whole option chain. In those, buyers and sellers both are included. Okay. So that is why that formula is made. Okay. सर PCR. हेलो, हाँ बोलिए.
बोले सर जैसे 24,900 है ना, उसका पीसीआर है 1.03। इसका पीसीआर है 1.03, ओके, जिसमें से ओआई जो है वो है 1.8 करोड़ ओके 24,900 पे, और 24,900 पे पुट ओआई है 1.12 करोड़। हाँ। तो ये क्या इंडिकेट करता है सर? नहीं सर, अभी ये क्या बता रहे हैं ना कि मार्केट अभी 24,900 पे है निफ्टी, बराबर। तो यहाँ पे जी कॉल और पुट दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे मतलब लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो? जी जितने लोग कॉल में ट्रेड कर रहे हैं उतने ही लोग पुट में कर रहे हैं। बट अगर आप इधर आओगे ना नीचे 100 पॉइंट नीचे, तो जी इधर क्या बता रहा है, पुट का ज्यादा हुआ है, पुट 1.5 करोड़ है, बराबर। पुट में नहीं 1.5 सर, करोड़, 1.5 करोड़ है ना सर जी, देखो लिखा है वहां पे, पुट हुआ है 1.5 करोड़। एक और सेकंड कॉल, सर। हाँ 24,800 पे सर हाँ हाँ 24,800 पे, 1.55 करोड़। हाँ बराबर। जी तो पुट का 1.5 करोड़ है, और कॉल का कितना है, 50 54 लाख, लाख। जी 50 लाख है, जी बराबर। तो ये जी क्या बता रहा है कि पुट का मतलब ज्यादा लोग पुट में ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा बराबर ना? जी ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, तो इसको हम क्या करते हैं, पुट सेलर्स का वॉल्यूम गिनते हैं आइडियली, ठीक है। जी। तो ये तो क्या सर बता रहा है, जी अभी सबसे ज्यादा पुट का वॉल्यूम आपको किधर दिख रहा है, ये जो लाल लाल जो दिख रहा है, ज्यादा सबसे यहाँ पे है, ये लेवल पे है, जी बराबर। 24,900 पे है 53 करोड़। 24,900 पे कम है, इधर सबसे ज्यादा है। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो सबसे ज्यादा इधर है ना पुट का। पुट का 24,9, सर कितना पर देखना है सर? 24,900 पे? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये पूरा ऑप्शन चेन है हमारा, ठीक है, जी ये सब एक एक स्ट्राइक है। तो अभी जी। पुट का सबसे ज्यादा हुआ है, आपको किधर दिख रहा है, कौन से स्ट्राइक पे दिख रहा है, ये वाले पे, ये 24,800 जी बराबर ना? तो ये क्या जी। बता रहा है बेसिकली, ये सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे पुट बेच रहे हैं, ठीक है, पुट बेचना मतलब सर ऊपर जाने के लिए ना, ये इंडिकेट करेगा। बराबर बराबर बराबर, ठीक है। तो ये जी इन लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लेवल से नीचे मार्केट नहीं गिरेगा शॉर्ट टर्म में, जी ठीक है। और सेम आप जब कॉल में जाओगे, सबसे ज्यादा आपको किधर दिख रहा है कॉल का, यहाँ पे है 25,000 पे, जी 1.34 करोड़। करेक्ट, ठीक है। जी तो ये क्या बता रहा है कि अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल का है, मतलब कॉल सेलिंग यहाँ पे ज्यादा हो रहा है 1.34 करोड़, ठीक है। तो जी कॉल सेलिंग मतलब मार्केट हमको नीचे चाहिए, ठीक है। तो इन लोग जी बोल रहे हैं कि अपर लेवल जो है, ऊपर में मार्केट 25,000 तक ही जा सकता है, और नीचे में मार्केट 24,800 तक ही जाएगा, जी। ठीक है। ऑप्शन चेन देख के सिंपल हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और ये अच्छा सर, चेंज होते रहते हैं डेली बेसिस पे। ये तो चेंज। सर एक बात बताइए, आप जो बोले सर, यहाँ कॉल राइटर्स है, यहाँ सेल राइटर है सर, हाँ तो या फिर ये बाइंग करना अच्छा है या सेलिंग? जैसे हमको पता है कि ये 25,000 जाएगा, कंफर्म है हम, हम्म ठीक। तो अब ये बताइए सर, ये कॉल लेना यहाँ सही रहेगा या ऑप्शन बाय करना सही रहेगा? देखो सर, क्या बोल रहे हो आप, सॉरी आप फिर से रिपीट कर सकते हो? बोले सर, हम कंफर्म है कि 25,000 मार्केट जाएगा, हाँ तो यहाँ ओके। पे हमको एक ये जो 25,000 पे है, हम्म 31 रुपए का जो एलटीपी चल रहा है, हम्म ये हमको कॉल लेना सही रहेगा या ऑप्शन बाय करना सही रहेगा? नहीं, दोनों सेम चीज हुआ ना सर जी, कॉल ऑप्शन या, और कॉल राइटिंग बोल रहे हैं नहीं नहीं, अभी देखो 110। कैसा है सर जी आपका, सॉरी सॉरी, पुट राइटिंग बोलना था। नहीं नहीं, आपको कॉल ऑप्शन जब आप बाई करते हो ना, आपका रिस्क कम रहता है, ठीक है। तो आइडियली हम लोगों को वही सजेस्ट करते हैं कि आप ऑप्शन बाई करो, आप सेल ना करो, क्योंकि आप सेल करते हो तो लॉस अनलिमिटेड है जब आप कॉल सेल करते हो या पुट सेल करते हो जो भी, ठीक है। बट आप जब कॉल या पुट बाई करते हो तो आपका लॉस लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर आपने 20 पे कोई चीज खरीदी है, मान लेते हो आपने कॉल खरीदा है 25,000 का 20 रुपए पे, ठीक है। तो आपका लॉस कितना होगा, 20 से 20 ही जाएगा, 20 का चीज आपने खरीदा है, क्या होगा, जीरो होगा सबसे ज्यादा,
उससे नीचे तो नहीं गिरने वाला है, ठीक है। बट आप जब पुट बेच रहे हो ना, तो आपने कितने में मान लेते हैं, 1 मिनट, ये सिनारियो में आपने 25,800 का मान लेते पुट आप बेच रहे हो, 1 मिनट, ठीक है। ये है 24,800 का पुट है, कितना चल रहा है, 30 रुपया, ठीक है। आप ये अगर बेचोगे, अभी ये बढ़ने के लिए कितना भी है ना सर, ये देख रहे हो आप, अभी मान लेते हो मार्केट 200 पॉइंट गिर गई, ठीक है। तो 200 पॉइंट मतलब यहाँ पे 100 रुपये हो जाएगा ये चीज, तो 30 का आपको लॉस, 100 रुपये मतलब 70 रुपये का लॉस हो गया आपको, बराबर। अगर आपने बेचा रहेगा पुट, और आपका अगर गलत हुआ, ठीक है, तो गलत हुआ तो कितना आपका आ जाएगा, 80 रुपये तक आपको लॉस होगा इसमें, राइट। बट अगर वही केस में मान लेते हो आपने कॉल खरीदा 30 रुपए का, ये जो 30 चल रहा है ना यहाँ पे, हाँ, और अगर आपको आपका गलत हुआ तो कितना जाने को है, 30 ही रुपए है। बट अभी आप जब पुट बेच रहे हो, आपको कितना जा सकता है, 70 80 कितना भी जा सकता है। तो ये केस में आपको वैसा जजमेंट लेना है सर। आई होप आपको समझा सर। So, Mr. Bhavin, your point is right. See, when we are selling, the probability is higher. You are right about that because क्या होता है कि most of the time market doesn't move every day. Market moves. Market कैसे है, एक दिन हिलेगा, एक दिन नहीं हिलेगा, या 7 दिन नहीं हिलेगा। तो वो केस में selling, people try to sell, but the problem is that कि you have to pay margin, and also the loss can be unlimited if you are wrong. So it is not generally advisable to sell an option. Okay, probability is definitely higher, but the chances of loss are also very high, right? And right now the market is also very volatile, as Mr. Trump is like keeping raising the tariffs, lowering the tariffs, anything is possible. So generally it is not advisable to sell options. It's better if you buy options, because the loss potential is very limited. Okay. And like I told you, sorry, when we saw the 24,800 strike, we considered PE open interest as put seller. So why we are not considering? So sir, see, that's what I was trying to tell you. So when we go in this, when we open this, okay, see, definitely 24,800 is put selling, okay, right. But at the same time, so when we are calculating put OI overall, even these strikes are coming into picture, right, sir? 24,900, 25,000, 25,100. Here put writers are not there, right? Here all put buyers are there. So we are calculating this also when we are calculating the whole overall OI. So then an assumption is made that there are more. So basically we are assuming that as there are more traders on the put side, it's a combination of sellers and buyers, right? There is no bias in this. It's a combination because we are taking overall all the strikes. We are not just taking the strikes which are out of the money or in the money. We are taking both the strikes. So here we are assuming, it's not an assumption, there are traders who are doing both. So assumption here is that as there are more traders or participants on the call side, market is towards the bullish side. And likewise, if there are more traders or participants on the put side, okay, markets are skewed towards the bearish side. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we are not assuming buyers are more than sellers. The assumption here is that as there are more participants dealing in this, yeah, you can say. I mean, you're not completely wrong. We are actually, if you go to see indirectly, we are saying that only, that there are more buyers. Okay. So you're not technically wrong about that. But yeah, there is an assumption, underlying assumption in PCR that since more traders are dealing in the put side, market is skewed towards the downside. That is the assumption. Okay.
So that is why PCR and OI is, support resistance is a different concept, because when we are seeing OI writing, we are just seeing the OTM strikes. Okay, we are not seeing both the strikes, which are ITM or ATM as well. We are just seeing which strikes market is far from. But when we take PCR, we take the overall option chain. So that is why there's a difference in the, assumption bias. I hope you are clear in that. But like you said, it's not a very reliable indicator. Okay, this is just a basic judgment that you can take looking at the option chain. That see, it makes also sense. Like if I am let's say market is at 24,900. Okay, so if I am a put buyer, okay, I am not going to buy a in the money call which is at 24,800. In the money put which is at 24,800. Okay, I will rather buy a put. What am I saying? I said it opposite, I think. So when the market is at 24,900, I will be buying the OTM strikes only, not the ITM strikes. Right? So based on that, we are making assumptions that there are buyers more, okay, or there are sellers less, or whatever. So in PCR, we can't make such judgments. Okay, there are buyers. Okay, what you are saying? Which PCR you consider for trading weekly or monthly? Okay, so see, ideally we consider the near-term option chain, because see, we are trading on a daily basis, right? So the weekly one will make more sense because more participants are active over there on a daily basis. A monthly, so in Bank Nifty there is no option. People are trading in monthly only now because the weekly expiry is not there anymore. So in Bank Nifty, you have to go with the monthly option chain. But in Nifty, it is suggested to go in the near-term one, the weekly one. Okay. And so in general, if the expiry is today, okay, I would not look at the option chain. Only if there are, what do you say, on the expiry day, I will switch my option chain to the next one, the next weekly. But in general, if you want to make analysis on the option chain, you have to deal in the near-term ones. Yes, you are right. Change in OI is more relevant. That is true. PCR is just an assumption. Like I said, see, there is so anything in options that we do is a probability game. There is no 100% what do you say, hit rate or accuracy in decoding this. But yeah, change in OI will be more helpful. But again, change in OI, if we are seeing more change in call OI, that means it's a bearish sign, and more change in put OI. I mean, depending on the what is the change is positive or negative. Okay. And yeah, so basically, and if you will observe it on a daily basis, the option chain, especially when the market is down or up, I think you'll get a better understanding at what happens. Okay. Yeah. Yeah, Mr. Gajendra, you had any doubts, right? Any more, or we are clear, right? Okay. Yeah. Okay. किसी को और कोई डाउट है? Anybody else has any doubts? Yeah, I wanted one video from your side. One video. If you could help us in getting the proper level for Evangelist. Sorry, sir, I'm not able to understand. If you can make a video on how to draw Evangelist from Nifty. Video on how to? Sorry, can you type it? How to draw level for Evangelist from Nifty and Magnet. If possible, from your side. Sorry, I'm not able to understand. Akshay, you're able Sir, to. can you type your suggestion, because your voice is not clear, so we are not able to understand what you're saying.
Okay. Can you just type in chat in call messages which video you need and convey the message to our team, and accordingly we can provide you that. Hello. Let us get out. I will just drop my number in chat. You can WhatsApp me, sir, which video you want. Okay. Yeah, Mr. Govind, this class, it will be uploaded in few days, and we will be providing link to the clients. Also, like y'all can note down Akshay's number for anything. I think he will help you with the same. Separate class on drawing intraday levels for Nifty, Bank Nifty. Yes, sir. Like we can definitely arrange for this, and whenever we confirm this, we will update you about the same. Okay, thank you. Okay. Yeah. Anybody else has any feedback or anything? Can let us know. Or any topics specially you all want the webinar for. Yes, definitely. We'll be having webinars like every week. Not every week, but bi-weekly for now. Like in every alternate weeks, we will be keeping webinars. Okay, so that will be very helpful for the clients. And we'll be like, I think we'll try to even upload the like calendar if possible on our website, so it becomes easier for you guys also to track it. And whichever topics like you are interested in, you can accordingly attend the webinars. आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, सो अकॉर्डिंगली वी कैन अरेंज अ वेबिनार फॉर सेम. हाँ. Okay, I think नहीं, गजेंद्र सर ने कुछ डाला है. Most important intraday levels. Okay. So, sir, you want a video on this, a webinar on this, or you want how is it? Webinar? Okay. Okay, sure, sir. We will we'll decide this and we'll get back to you. And whenever it's finalized, we will let all the clients also know. Yeah. Thank you, sir. Okay. Thank you, everyone. Thank you to attend this webinar for today. Okay. Hope to see you all soon again for the next webinar. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Akshay, बंद करते हैं, right? Call. Yeah, I think if किसी का कुछ question नहीं है तो हम close करते हैं. Okay. Think. Thank you, everyone. Okay. Thank you, everybody.